स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ पर हम अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर नए साधक अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और अगर कोई भी साधक अगर कुछ भी अध्यात्म के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो अपना प्रश्न भी रख सकते हैं। सभी सप्ताहों की तरह आज भी मैं कुछ प्रश्नों से शुरू करूँगा, जो प्रश्न बाकी साधकों के द्वारा भेजे जाते हैं पूरे सप्ताह भर में। और अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप लिखकर या बोलकर मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर, और बाकी साधक भी अपने विचार रखना चाहे तो रख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न आया था एक साधक का कि अगर जीव भी माया है तो कैसे कह सकते हैं कि सभी अनुभव भी माया है? माया ही माया को कैसे जान सकती है? मतलब यहाँ पर साधक ये जानना चाह रहे हैं कि जीव अगर स्वयं माया है तो वो बाकी सभी चीज़ों को माया कैसे कह सकती है? तो ये केवल उन्हीं जीवों में संभव है जिनमें बुद्धि की परत विकसित हो गई है। अगर आप देखेंगे तो हम जब जानने का प्रयास करते हैं कि क्या माया है और क्या सत्य है, तो हम कुछ मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज्ञान मार्ग में जिस मानदंड का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं परिवर्तनशीलता। अगर कुछ भी परिवर्तित हो गया तो वो मिथ्या है, वो माया है। और जो भी परिवर्तन नहीं, जिसमें भी परिवर्तन नहीं होगा या जो भी अपरिवर्तनीय है, वही केवल सत्य कहलाता है। तो इतना सरल सा मानदंड, पर इसे समझने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है। तो बाकी जीव जो मनुष्य इतना विकसित नहीं कर पाए हैं वो शायद इस बात को ना समझ पाए, पर मनुष्य में पहली बार ऐसी क्षमता दिखने लगती है कि वो देख पाता है। वो अपने स्वयं के अस्तित्व को भी देख पाता है। जब वो एक एक अनुभव पर का विश्लेषण करने का प्रयास करता है तो ये जान पाता है कि वो कोई भी अनुभव नहीं है। जो भी जीव, जिसे भी ये प्रश्न आए कि क्या ये उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं दिख रही हैं, जो भी अनुभव उसके सामने प्रकट है, क्या वो माया है, तो उसे केवल यही देखने का प्रयास करना चाहिए कि कौन कौन सा अनुभव वो नहीं है, या किस अनुभव को वो कह सकता है कि मैं हूँ। अगर आप विचार को देखें, इच्छाओं को देखें, स्मृतियों को देखें, यहाँ तक कि अगर आप शरीर को भी देखें तो आप जान पाएंगे कि आप केवल वह हैं जो इन सभी बदलते हुए अनुभवों को देख पा रहा है। स्मृति, विचार, इच्छाएं, संवेदना, ये तो कहना बहुत सारे साधकों के लिए आसान होता है कि ये मैं नहीं हूँ। ये परिवर्तनशील अनुभव ही है जो आ रहा है और चला जाएगा। जब ये नहीं रहता है तब भी मैं देख पाता हूँ इसके अभाव को, और जब ये आता है, ये इन सभी अनुभवों में से कुछ भी अगर प्रकट हो जाए तो वो जीव देख पाता है। पर शरीर कहना बहुत सारे साधकों को, या फिर अगर साधकों से पूछा जाए कि अगर आप शरीर हैं या नहीं, तो ये कह पाना थोड़ा कठिन हो जाता है कुछ कुछ साधकों के लिए। पर यहाँ पर भी अगर आप उसी मानदंड का इस्तेमाल करेंगे परिवर्तनशीलता के, तो आप देख पाएंगे आप शरीर भी नहीं हैं। अगर ये प्रश्न आ रहा है कि क्या मैं शरीर हूँ या नहीं, तो उसके साथ ही साथ एक और प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा शरीर, जो जन्म लिया था छोटा सा शरीर, या 10 साल की उम्र का शरीर, या आज का शरीर, या भविष्य का शरीर। तो इन विश्लेषणों से आप आसानी से देख पाएंगे कि आप कोई भी अनुभव नहीं है। आप वही हैं जो जिसके सामने ये सारे अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। पर आप नित्य स्थापित होकर हमेशा इन बदलते हुए अनुभवों को देख पाते हैं। और जब जीव ऐसे विचार करने लगता है या फिर विश्लेषण करने लगता है, तब वो ये भी जान पाता है कि वो स्वयं भी नहीं है। जिसे भी वो स्वयं मान रहा था, या जिसे भी वो जीव मान रहा था, सोच रहा था कि मैं ये हूँ, वो वास्तविकता में है नहीं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसे आप पकड़ के कह सकते हैं कि ये मैं हूँ, सिवाय अनुभवकर्ता के। तो आपके सामने आप बुद्धि के माध्यम से ही जान पाते हैं कि जो भी प्रकट है, अस्तित्व का जो प्रकट भाग है, वो केवल मिथ्या है, आता है और चला जाता है। कभी भी स्थापित या सत्य की तरह आप उसे देख नहीं पाएंगे, या कभी भी आप उस पर टिक नहीं पाएंगे। टिकने का प्रयास करेंगे वो हमेशा हट जाएगा, और यही कारण बन जाता है हमारे दुखों का भी। तो माया को ये जीव जो स्वयं माया है, वो अपनी बुद्धि के माध्यम से ये जान पाता है कि उसके सामने जो भी प्रत्यक्ष हो रहा है वो केवल मिथ्या ही है।
आज है और कुछ समय बाद नहीं रहेगा। आशा करता हूँ ये बात समझ में आया हो। अगर किसी के भी प्रश्न हो या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक का प्रश्न था कि त्रिज्ञान से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो त्रिज्ञान मेरे इस सभी का यहाँ पर अलग अलग निष्कर्ष हो सकता है त्रिज्ञान को लेकर। मैं यही कहूँगा कि त्रिज्ञान सभी को करना चाहिए। अगर आप सीधे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम से शुरू किए तब भी आप त्रिज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक साधक हो जाता है जिसके संपर्क में आप रहते हैं, जो आपके प्रश्नों को तुरंत सुलझा सकता है। या अगर आप कहीं भी फंस जाए तो आपसे बात करके वो जान सकता है कि कहाँ पर समस्या आ रही है और क्या किस तरफ संकेत किया जा सकता है आपको, जिससे कि आप सत्य की तरफ बढ़ते रहें। और त्रिज्ञान में क्योंकि एक साधक आपके साथ ही रहता है तो आप उससे त्रिज्ञान के दौरान आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। कहीं पर भी आप फंसे हों या कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो त्रिज्ञान बहुत ही सहायता कर देता है। अगर आप कार्यक्रम भी कर रहे हैं तो भी आप त्रिज्ञान कर सकते हैं। त्रिज्ञान करने से केवल फ़ायदा ही होगा, क्योंकि उत्तर तो आ जाएंगे। अगर आप त्रिज्ञान नहीं भी करेंगे और अगर आप मनन भी करते रहेंगे तो उत्तर आ जाएंगे, पर उसमें समय लग सकता है। और जब सुविधा उपलब्ध है तो उस सुविधा का फ़ायदा लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यही उत्तर है, त्रिज्ञान से शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले ही शुरू कर चुके हैं तो त्रिज्ञान कर लीजिए। अगला प्रश्न था एक साधक का, मुझे मेरा अनुभव कैसे हो सकता है। तो अगर कोई साधक यह प्रश्न पूछ रहे हैं तो संभावना है कि वो अभी शुरू ही किए हों ज्ञान मार्ग, या उन्हें अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। अगर आप इस पूरे जो भी आपके सामने प्रकट है, इस सभी चीज़ों को ध्यान से देखें तो इसे केवल दो ही हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जो जान रहा है और एक जो जाना जा रहा है। ये जीव जिसे ये प्रश्न आ रहा है कि मुझे मेरा अनुभव कैसे हो सकता है, वो अनुभव की श्रेणी में आ जाएगा और केवल अनुभव को ही जाना जा सकता है, क्योंकि अनुभव हमेशा परिवर्तनशील रहेगा। और जानने का जो उपाय है या फिर जानने का जो साधन है वो हमारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियां केवल ही परिवर्तनशीलता के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। अगर अगर कोई चीज़ परिवर्तित हो रहा है तभी उसको जान पाएगी इंद्रियां, और फिर उसका ज्ञान अज्ञान जो भी कह लें वो प्रकट करती है हमारे सामने। तो आपको कभी भी या जो भी अनुभव होगा वो केवल अनुभव, परिवर्तनशील अनुभव का ही अनुभव हो सकता है। जो भी घटनाएं आपके सामने हो रही हैं केवल उसका ही अनुभव हो सकता है। जो इस चीज़ को जान रहा है, जो सभी अनुभवों को जान रहा है, उसका अनुभव आपको कभी नहीं हो सकता है। अगर उसका भी अनुभव हो जाता तो फिर उसे भी अनुभव की श्रेणी में ही डाल दिया जाता, और फिर कोई और ही होता जो इन सभी बदलती हुई चीज़ों को देख रहा होता। तो आपको कभी भी आपका अनुभव नहीं होगा। जिसका भी अनुभव होगा वो आप नहीं होंगे, और जिसे अनुभव हो रहा है वही हमेशा आप रहेंगे। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक ज्ञान और एक नकारात्मक ज्ञान। सकारात्मक ज्ञान मतलब जो भी, अगर आपको, आप कहीं भी बैठे हों या कहीं पर भी हों, आपको जो भी सामने दिख रहा है उसका सकारात्मक ज्ञान हो रहा है। मतलब कि सीधे इंद्रियों के माध्यम से आप जान पा रहे हैं कि क्या है आपके सामने प्रत्यक्ष छवि। और नकारात्मक ज्ञान का मतलब है कि आप केवल वही जान पाएंगे या फिर आप ये जान पाएंगे जो विषय के परे है। इस स्थिति में अगर आप स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो नकारात्मक ज्ञान का कहने का मतलब होगा कि आप केवल ये जान पाएंगे कि आप क्या क्या नहीं हैं। कोई भी अनुभव आ जाए आपके सामने, अगर आप उसका विश्लेषण करें तो आप यही जानेंगे कि आप वो नहीं हैं। आप हमेशा वही रहेंगे जो जान रहा होगा। जानने वाले को नहीं जाना जा सकता है। जानने वाले का हमेशा ही नकारात्मक अनुभव ही होगा या नकारात्मक ज्ञान ही होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई पूछना चाहते हैं इस पर तो पूछ सकते हैं। अनंता जी का एक प्रश्न आया है कि विचार कौन भेजता है, या कहें विचार क्यों आते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है अनंता जी। यहाँ से आप
अकर्ता भाव की भी शुरुआत कर सकते हैं। विचार कोई नहीं भेजता है, बस विचार आ जाते हैं। यहाँ तक कि जो आप कार्य करते हैं दिन भर में, वो भी कोई नहीं करता है। जो भी अनुभव आपके सामने प्रकट है, जो भी घटनाएं आपके सामने हो रही हैं, उसे कोई भी नहीं करता है। अगर इसका थोड़ा तार्किक विश्लेषण करें या फिर अगर माया में उतरने का प्रयास करें, तो ये कह सकते हैं कि विचार स्मृतियों से आते हैं। स्मृति और विचार के बीच में इच्छा होती है और इच्छा विचार को जन्म देती है। अगर कोई विचारों पर ध्यान ना दे तो ये विचार संवेदनाओं में बदल जाती हैं और फिर ये संवेदनाएं कर्म में बदल जाती हैं। कोई भी नहीं है जो इन विचारों को भेजेगा, पर इन विचारों पे कर्म किया जा सकता है। और वो आप देखते हैं हमेशा कोई ना कोई होता है जो एक विचार आ जाएगा, या फिर अगर एक साधारण व्यक्ति की बात करें जो अध्यात्म में नहीं है या जिसे साक्षी भाव के बारे में नहीं पता है, तो केवल विचार ही उसके जीवन को चला रहे हैं। एक विचार आ जाएगा, वो कर्म करने लगेगा, या तो बोल कर, या तो सोच कर, या तो अपने हाथ पैर से। और अगर साक्षी भाव रहेगा आपके पास, तो फिर आप ये सोच पाएंगे कि क्या ये कार्य जरूरी भी है या नहीं, क्योंकि विचार जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। कभी कभी हम विचारों के साथ लिप्त हो जाते हैं और फिर जीवन विचार ही बन जाता है। जैसे जैसे विचार आते जाएंगे वैसा वैसा जीवन चलता जाएगा। अगर आपको विचारों को पर शुद्धि करनी है, या विचार अगर ऐसे आ रहे हैं, बहुत ही प्रबल भाव से आ रहे हैं जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको केवल ये जानना है कि विचार किस कारण से आ रहे हैं। विचार हमेशा ही इच्छाओं के कारण आएंगे और इच्छाएं हमेशा स्मृतियों के कारण आएंगे। स्मृतियाँ मतलब संस्कार। तो आप ऐसे संस्कार जमा कर सकते हैं जो आपके लिए सुलभ हो या जो सात्विक हो। अभी तक जो हुआ सो हुआ, उससे तो विचार आते ही रहेंगे, पर अभी से भी अगर आप प्रयास करने लगें अपने जीवन के अनुभवों पर नियंत्रण करने का, या जो भी जा रहा है आपके स्मृति में, जो भी अनुभव हो रहे हैं उसी से स्मृति बनता है, अगर उस पर भी अगर आप थोड़ा नियंत्रण कर पाए, तो विचार भी अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। और उसके बाद भी आप ये नहीं जान पाएंगे कि विचार कहाँ से आ रहे हैं, कौन भेज रहा है। बस आते हैं, ये उस पर कर्म करना है या नहीं, ये आप निर्धारित कर सकते हैं साक्षी भाव में रह के। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो, नहीं तो आप और भी पूछ सकते हैं। एक और प्रश्न है दीप्ति जी का कि साक्षी भाव में रहने के लिए स्वयं को देखते हुए क्या विचार रखें या क्या कहें खुद से। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है दीप्ति जी। अगर आप बहुत ही शुरुआती चरण में हैं तो आप केवल स्मरण रखिए कि मैं साक्षी हूँ, और साक्षी के साथ साथ ज्ञान का भी स्मरण रखिए। मतलब ज्ञान में ही रहेंगी तभी आप साक्षी हैं ये कह पाएंगी। कहने का मतलब है कि आप दृष्टा हैं, आपके सामने जो भी प्रकट हो रहा है वो सब मिथ्या है, बदल रहा है, नित्य बदल रहा है, हमेशा बदलते रहेगा, कभी भी स्थापित नहीं होगा, कभी भी रुकेगा नहीं। जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा, एक के बाद एक घटनाएं आपको दिखती रहेंगी। आपको केवल ये स्मरण में रखना है कि मैं इन सभी बदलते हुए घटनाओं की दृष्टा हूँ। थोड़े समय बाद आपको प्रयास करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये याद रखने के लिए कि मैं दृष्टा हूँ। घटनाएं हो रही होंगी और आप उसे देख पा रही होंगी। और स्वयं को देखने का मतलब यही है, क्योंकि कभी विचार प्रबल हो जाएंगे, कभी आपके कर्म प्रबल हो जाएंगे, तो कभी आपको शरीर पे ध्यान रखना होगा, कभी विचारों पे ध्यान रखना होगा। तो सबसे सरल उपाय यही है कि आप केवल एक ही विचार बना के रखें कि मैं दृष्टा हूँ। और ये साधना, यही साधना है, मतलब साक्षी भाव की साधना जो है, इसमें केवल आपको इस विचार को ही साधना है कि मैं साक्षी हूँ। और उसके बाद अपने आप ही आप बहुत सारे रहस्य अपने आप ही खुलने लगेंगे। जैसे यहाँ कोई करने वाला नहीं है, अकर्ता है, सभी कर्म अपने आप हो रहे हैं, ये भी आप अपने आप ही देख पाएंगे। कुछ विशेष नहीं होगा, कुछ विशेष अनुभव नहीं होगा, या कोई दैवीय अनुभव नहीं होगी, पर जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आपका देखने का नज़रिया बस बदलता रहेगा। आप देख पाएंगी कुछ ही महीनों में कि जो भी आप बोल रही हैं, जो भी आप कर रही हैं, जहाँ भी आप जाती हैं, उसमें आपका कोई विशेष प्रयास नहीं होता है करने के लिए। सब बस अपने आप ही हो रहा होता है। समाज में जो भी हो रहा है, अगर जानवर जा रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति घूम रहा है, पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो सब अपने आप हो रहा है। तो शुरुआत आप इस
स्मृति से कर सकते हैं, इस विचार से कर सकते हैं कि मुझे केवल इस स्मृति को बनाए रखना है, और यही साधना है। और यहाँ से फिर अपने आप ही सब शुरू हो जाता है। जितना समय लगेगा इसको साधने में, लग सकता है समय अगर आप शुरुआती चरणों में हैं तो, पर उसके लिए गुरुजी ने बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। जैसे आप स्मृति चिन्ह बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के, और उन स्मृति चिन्हों की मदद से आपको हमेशा याद आता रहेगा। आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर या फिर पासवर्ड, लैपटॉप का पासवर्ड घर पे दीवार पर कुछ ऐसा लगा सकते हैं जो आपको याद कराते रहे, और कुछ ही समय में ये प्रखर भी हो जाएगा ये विचार, तो आपको ज़्यादा प्रयास नहीं लगेगा करने में। और उसके बाद भी ऐसा होगा कि कभी कभी जीवन की अगर परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन हैं, या फिर आपको कुछ बहुत ही विशेष और ज़रूरी कार्य करना है, तो साक्षी भाव संभावना है कि ना रहे, तो उसमें भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन चल रहा है, चलता रहेगा, और अगर आपको याद रहे या ना रहे, साक्षी हमेशा रहेगा। अगर एक जैसी ही घटना बार बार आ रही है और जिसमें आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, तो फिर उसके लिए एक सरल उपाय है कि आप कभी भी जब भी आपको समय मिले, जैसे कि उदाहरण दे सकता हूँ घटना का, जैसे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या फिर कुछ विशेष कार्य आप करते हैं बिजनेस से संबंधित या घर से संबंधित ही, तो उस संभावना है कि उस समय ये विचार चला जाए। तो आप जब भी आपको समय मिले, आप खाली बैठकर उस पूरी घटना को एक बार दोहरा लीजिए अपने सामने। जब आप दोहराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस घटना में भी कौन सी विशेष परिस्थिति है जब मेरा ये विचार छूट जाता है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि किस समय आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है साक्षी भाव को बनाए रखने के लिए। आप बस विचार को बनाए रखने का प्रयास करते रहिए, बाकी सारा चीज़ अपने आप हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो दीप्ति जी। अगला प्रश्न है अनंता जी का ही। दृष्टा होकर कर्तव्य कैसे होगा, क्योंकि कर्तव्य में तो कर्ता आ गया, फिर कर्तव्य की बात क्यों की जाती है। कर्तव्य में तो कर्ता आ गया। अभी इतना ही कहा जा सकता है कि आप एक विचार बना के रखिए दृष्टा होने का, क्योंकि अभी आपने अकर्ता नहीं देखा है कि ये सारी चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं। आप एकदम सरल उदाहरण से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ या आपने जो लिखा एक एक शब्द, क्या एक एक शब्द आपने, ये जो विचार आपके अंदर आया वो एक एक शब्द आपने सोच के लिखा, या मैं जो बोल रहा हूँ क्या एक एक शब्द सोच कर बोल रहा हूँ, बस ये निकल रहा है। मैं हमेशा यही उदाहरण देता हूँ बोलने का, क्योंकि ये सबसे सरल उदाहरण है। यहाँ करने वाला है नहीं कोई, ये जो कर्ता, कर्तव्य में कर्ता आ गया आपने जो लिखा है, वो अहम भाव के कारण आ रहा है। अहम को ऐसा लग रहा है कि ये मेरा जीवन है और मैं ही सब कुछ करती हूँ, और ये इसका प्रमाण भी दे देता है अहम। जैसे आप अगर कहीं से कॉल आया, आप फ़ोन उठा लेंगे तो वहाँ से आवाज़ आने लगेगा, तो अहम भाव यही कहेगा कि मैंने फ़ोन उठाया इसलिए मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, तो प्रमाण देता रहेगा। पर आप अगर दृष्टा भाव में रहेंगे तो आप ये देख पाएंगे ये सारे प्रमाण भी निरर्थक हैं। सबसे सरल उदाहरण यही है कि बोलने का, अगर आप किसी से भी कोई कठिन विषय नहीं, पर अगर आपके कोई मित्र हों या अपने घर वालों से, जब आप साधारण स्थिति में जहाँ पर कोई भी बहुत ही ज़्यादा विशेष कार्य ना हो रहा हो, जब भी आप बात करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि शब्द अपने आप ही निकल रहे हैं। और अगर किसी से आप पूछेंगे कि कौन बोल रहा है, तो वो शायद यही बोले कि अनंता बोल रही है, पर आपको पता है कि आप एक एक शब्द सोच के नहीं बोल रही हैं। कभी हो सकता है कि 1-2% शब्द आपको खुद से बोलना पड़े, जैसे इंटरव्यूज़ में जब जाते हैं हम लोग, या किसी विशेष गंभीर परिस्थिति में जब हम बोल रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं थोड़ा सा ताकि सही शब्द निकले। वो भी मिथ्या ही है, पर वहाँ अभी नहीं जाते हैं, अभी सरल उदाहरण को देखने का प्रयास करते हैं। तो इंटरव्यूज़ में भी अगर आप जाएं तो वहाँ इंटरव्यू का भी, आप अगर 1 घंटे का इंटरव्यू है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट का जो विषय होगा, कंटेंट होगा, वो आप प्रिपेयर करके जा सकती हैं। बाकी जो 50 मिनट होगा वो अपने आप ही चल रहा होगा, कोई नहीं बोल रहा होगा सोच के, ना ही सामने वाला ना ही आप। और यहाँ से ये दिखने लगता है। तो जो मैं पहले कह रहा था कि अगर आप इस विचार को बनाए रखें साक्षी भाव के, तो ये बाकी सब चीज़ भी आपको दिखने लगेंगी।
अभी भी आप देख सकते हैं बुद्धि से, जब आप चल रहे होंगे तो आप एक एक कदम सोच के नहीं रखते हैं। कोई छोटा जानवर या कीटाणु या फिर चींटी जैसे कोई जीव अगर नीचे आ जाए तो आप सोच कर पैर वहाँ से नहीं हटाते, बस हो जाता है वो। जैसे संस्कार है वैसा कर्म होने लगता है। जब आप कहीं भी जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो क्या खाना है, क्या पहले पसंद करना है, वो सभी चीज़ आप सोचते नहीं है, बस हो रहा होता है। ये जो चीज़ बोला मैं, ये थोड़ा ज़्यादा जब साक्षी भाव दृढ़ हो जाएगा तब दिखने लगेगा, और जैसे जैसे साक्षी भाव दृढ़ होता जाएगा बहुत सारे और रहस्य हटने लगेंगे। तो आप आसानी से देख पाएंगे कि अगर एक कार्य, बोलने जैसा एक सामान्य कार्य जो जीवन में हमेशा करते रहते हैं, अगर वो स्वतः हो रहा है तो बाकी कार्य भी होते होंगे। आपको सुझाव यही रहेगा कि आप किसी ऐसे अनुभवों के पीछे ना भागें कि मुझे दिख जाए, आज ही दिख जाए। आप बस साक्षी भाव में रहें, वहाँ से ही सभी चीज़ शुरू हो जाता है। आशा करता हूँ कि समझ में आया हो, नहीं तो आप और भी पूछ सकते हैं। और ये जो आपने एक और लाइन कहा है कि फिर कर्तव्य की बातें क्यों कही जाती हैं। कर्तव्य की बातें तभी तक कही जाती है जब तक ये समझ में ना आए कि अकर्ता है सभी चीज़, यहाँ पर करने वाला कोई नहीं है। जब तक समझ में नहीं आया है कि यहाँ पर करने वाला कोई नहीं है, तब तक भले ही ज्ञान हो गया हो, जीव भाव अभी भी बहुत ही दृढ़ है, जिसके कारण ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि करने वाला कोई नहीं है। तो अगर करने वाला कोई नहीं है तो आप मान रही हैं कि मैं अनंता ही हूँ, शरीर ही हूँ, तो उस समय ये कर्म फल को नियंत्रित करने के लिए कह दिया जाता है कि अपने कर्मों पे ध्यान दो। पर जब ये दिखने लगेगा कि करने वाला ही कोई नहीं है, तो आपका जो तीसरा लाइन है आपने जो संदेश में लिखा है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और दूसरे लाइन का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पर थोड़ा समय लग सकता है। अभी तो आप कार्यक्रम आपका शायद चल ही रहा है, तो आप बस साक्षी भाव बनाए रखने का प्रयास कीजिए और आपको दिखने लगेगा। छोटे छोटे अनुभवों से आप शुरू कर सकती हैं, जहाँ पर साक्षी भाव जा सके स्वतः ही। जहाँ नहीं जा रहा है वहाँ चला जाएगा भविष्य में। एक और प्रश्न है संदेश जी का, लेकिन जो हो रहा है वो भी एक रिएक्शन है ब्रेन का, जो कि प्रीवियस मेमोरी है, उसका दृष्टा कैसे हो सकते हैं या फिर हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो रिएक्शन है ब्रेन का, या फिर एक कर्म के कारण दूसरा प्रभाव दिख पड़ता है, कारण प्रभाव दिखने लगता है। ये भी तभी तक दिखेगा जब तक साक्षी भाव दृढ़ नहीं है। जैसे अगर कोई गर्म तवे को छू ले तो स्वतः ही हाथ पीछे आ जाएगा। अब कोई कह सकता है अगर विज्ञान में जाए कि अपने हाथ की रक्षा करने के लिए एक ऐसा मेमोरी फीडेड है कहीं पर, या ऐसा स्मृति बना हुआ है जहाँ पर हाथ अपने आप पीछे आ जाए। पर जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर घटनाएं जो दिख रही हैं उसका जो शुरुआती और अंतिम बिंदु है वो मनगढ़ंत है, और यहाँ पर केवल एक ही अनुभव है। एक तरफ आप हैं इसको देखने वाले अनुभव को, और दूसरी तरफ केवल एक अनुभव है। उन अनुभवों में हमने बहुत सारे नाम रूप डाल के रखे हुए हैं कि ये घटना अभी शुरू हुई है, ये घटना कल शुरू होगी, ये घटना परसों शुरू होगी। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सभी घटनाएं एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं। अगर केवल भौतिक जगत का उदाहरण ले और विज्ञान का सहायता ले, तो यहाँ पर क्या है, केवल परमाणु ही तो है, केवल एटम ही है। उस एटम के सागर में हम लोग डूबे हुए हैं। ये शरीर भी एटम है, लैपटॉप, फ़ोन, दीवार, घर के दीवार और सभी चीज़ एटम मात्र ही हैं। अभी मैं केवल भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, इसलिए एटम का प्रारूप काम कर जाएगा यहाँ पर। तो इन एटमों का जो, या फिर इन परमाणुओं का जो विशेष संरचना है उसको हम नाम दे देते हैं कि इतना बड़ा दिखे तो ये फ़ोन कहलाएगा, इतना बड़ा दिखे तो ये टेलीविज़न कहलाएगा। पर है तो केवल एटम ही, और इन एटम में कोई भी भेद नहीं है। ये सब बस एक एटम के सागर में अलग अलग रूप दिख रहा है हमें। तो जो ब्रेन का रिएक्शन कहा आपने, ये भी जीव के स्तर पर सत्य है। अगर आप द्वैत के स्तर पर सोचेंगे तो ये रिएक्शन या फिर जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स भेजते हैं हमारी इन्फॉर्मेशंस, वो सारे एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, एक से एक जुड़े हुए हैं। जैसे अगर तवे पे हाथ रखने का एक उदाहरण ले, तो वो बोल सकते हैं कि हाथ पीछे इसलिए आ गया क्योंकि
क्योंकि ये जानकारी कहीं पर कैद थी। उसको चाहे तो आप और बढ़ा सकते हैं कि प्रगति के दौरान जब ये मनुष्य प्रगति कर रहा था, जब बंदर था या बंदर से पहले ही था, तो ये जानकारी कहीं पर कैद हो गई होगी, किसी संस्कार में आ गया होगा कि जब भी आग के पास जाओ और अगर आग इस जीव को छू ले तो पीछे हट जाओ। तो वो संस्कार के कारण हाथ पीछे हट जाता है। और भी अगर आप पीछे जाना चाहें तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी शुरुआती और अंतिम बिंदु डाल सकते हैं इस पर। और फिर आपको दिखेगा कि जिसे भी आप मान रहे हैं कारण प्रभाव, वो केवल मनगढ़ंत है नहीं। माया के स्तर पे एक काम कर जाएगा, और माया के स्तर पे जीव को बनाए रखने के लिए काम कर जाएगा, और ज़रूरी भी है। पर अगर उससे ऊपर जाएंगे तब ये काम करना बंद कर देगा। तब एक्शन रिएक्शन सारी चीज़ें बस एक नित्य अनुभव के भाग हैं, इनमें कोई भी भेद नहीं है। और अगर भेद पर ध्यान देंगे तो जीव भाव बना रहेगा। अगर प्रश्न हो इस पर और कुछ संदेश जी तो आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे जाता हूँ। एक साधक का जी प्रवीण जी, हाँ जो जी अनंता जी का प्रश्न था पहला वाला, उसको अगर ऐसे समझा जाए तो कैसा, मतलब ठीक है या नहीं, आप बताइए मुझे। दृष्टा होकर कर्तव्य को देख रहा है, मतलब जो जीव है उसको इतना जन्मों जन्म से संस्कार पड़ा हुआ है कि जो भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, तो उससे अलग हटना और साक्षी भाव से देखना कि कोई है, देहजन्य जो है वो कर्म हो रहे हैं और मैं केवल दृष्टा हूँ। लेकिन ये दृष्टा भाव जो है ये अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। अनुभव करता जो है, जो अकर्ता है, उस अंतिम अवस्था तक। तो ये कहीं पे तो साक्षी अवस्था कहीं बीच की है, जो जीव से तो उन्नत हो गई है, लेकिन अकर्ता या जो दृष्टा है उसमें अभी स्थित नहीं हुई है। तो क्या ये प्रश्न इस स्तर पे आया हुआ आपको लगता है? हाँ, मतलब अभी जो तो अनंता जी ने पूछा था, दृष्टा होकर कर्तव्य कैसे होगा, क्योंकि कर्तव्य में तो कर्ता आ गया, फिर कर्तव्य की बात क्यों की जाती है? हाँ, आप सही कह रही हैं। पर यही हमारा प्रयास भी है कि कर्म होता रहे और हम अपने कम से कम एक विचार बना के रख पाएँ कि मैं इस कर्म का दृष्टा हूँ। तो ये प्रश्न आने का मतलब है कि जीव भाव बहुत ही प्रबल है। अगर आप इस विचार को बनाए रखेंगी तो वो एक तरह से एक एक दूरी आ जाएगी जीव भाव में और दृष्टा में। जीव भाव तब भी बना रहेगा, पर इस दूरी का ही हमें इस्तेमाल करना है। तो आपने जो कहा वो सही है। ठीक है, मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक थे, उन्होंने पूछा था कि मनन जरूरी है क्या ज्ञान होने के लिए? क्या गुरुजी के वीडियो से ज्ञान नहीं हो सकता है केवल सुनकर? तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अपना ही अनुभव साझा कर सकता हूँ, मनन बहुत ज़रूरी रहेगा आगे बढ़ने के लिए। मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि जब तक आप ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में हैं, जब तक आपके सभी प्रश्न हल नहीं हो जाते हैं, तब तक आप मनन कीजिए, क्योंकि अभी शुरुआती चरण है। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जिनके उत्तर आपको वीडियो में सीधे नहीं मिल पाएंगे जब तक आप मनन नहीं करेंगे। शायद गुरुजी ने कह भी दिया हो, पर वो समझ में तभी आएगा जब आपने उस पर मनन किया हो। क्योंकि जिन भी विषयों की चर्चा की जा रही है यहाँ पर, वो बहुत ही सूक्ष्म है। कोई भी आपको समझा नहीं सकता है, केवल आपको छोड़कर। तो मनन ही होगा जो आपको स्वयं तक लेके जाएगा, और मनन ही होगा जो ये दिखा पाएगा कि यहाँ पर विभाजन जो हो रहा है वो भी एक मिथ्या मात्र ही है। द्वैत और अद्वैत दोनों आपको मनन से ही दिखेगा। उसमें थोड़ा समय लग सकता है कि मैं क्या हूँ ये जानने में, पर मनन के बिना, या फिर अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं कौन सा अनुभव नहीं हूँ या कौन सा अनुभव हूँ, मैं क्यों नहीं दिख पाता, मैं क्यों नहीं दिख सकता, मेरा अनुभव क्यों नहीं हो सकता है, तो आप नहीं बढ़ पाएंगे अगर मनन नहीं होगा तो। और क्योंकि बहुत बार मैं जब ज्ञान देता भी हूँ तो भी उस समय भी
बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो मान लेते हैं बातों को। मेरा प्रयास यही होता है कि वो जान ले, पर वो मान के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो दिख जाता है कि वो उनमें थोड़ा अ, रुकावट आ सकता है या थोड़ा समय लग सकता है उनको समझने में। और स्वाभाविक भी है कि पहले दिन आप शायद ना समझ पाए सभी चीज़ों को। जैसा निशिगंधा जी ने लिखा है, श्रवण मनन निधिध्यासन 3 चरण हैं ज्ञान प्राप्ति के। मनन के बिना नहीं होगा। हाँ, मनन के बिना नहीं होगा, मनन बहुत ही ज़रूरी है। तो और इस मार्ग में आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा हथियार या फिर सबसे बड़ा उपकरण आपके पास जो है वो मनन ही है। यही उपकरण आपके सभी मान्यताओं को नष्ट करेगा, और मनन से ही आप जान पाएंगे। जैसा अभी जो प्रश्न संदेश जी ने किया था एक्शन रिएक्शन का, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो मुझे लगता है कि सभी साधक को एक न एक दिन आता ही है कि मैं तवे पे हाथ रखता हूँ, हाथ पीछे क्यों चला जाता है, ये रिएक्शन हाथ कैसे कर रहा है। अनुभवकर्ता को अगर अनुभव हुआ तो शरीर कैसे पीछे चला गया। इस प्रश्न का उत्तर तभी आएगा जब आप मनन करेंगे। जब आप ये और जब आप मनन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ कोई घटनाओं में भेद नहीं है, या फिर यहाँ इस अनुभव में जो अनंत घटनाएं चल रही हैं उनमें भेद नहीं है। घटनाओं में तो भेद होता है, पर एक के बाद जो एक घटना चल रही है वो नित्य बहने वाले अनुभव का भाग ही है। तब ये एक्शन रिएक्शन वाला चीज़ हट जाएगा। तब आप केवल यही जान पाएंगे कि एक के बाद एक घटना हो रही है और ये नित्य अनुभव बह रहा है आपके सामने। तो मनन करते रहिए जब तक आपके सारे प्रश्न हल ना हो जाएं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक थे, वो पूछ रहे थे कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों एक ही हैं तो दोनों में भिन्नता कैसे दिखती है। अब इस प्रश्न को पूछने का मतलब यही है कि साधक कम से कम द्वैत के स्तर पर आ गए हैं, और यहाँ पर वो स्वयं को देख पा रहे हैं, स्वयं के बारे में जान पा रहे हैं, और स्वयं के सामने जितने भी अनुभव प्रकट हैं उसको देख पा रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये दोनों एक हैं, तब ये द्वैत के स्तर पे नहीं कहा जाता है। द्वैत के स्तर पे आपका अपरोक्ष अनुभव कह रहा है, आप अपने स्वयं के अनुभव से देख पा रहे हैं कि आप वही हैं जिन्हें सारे अनुभव हो रहे हैं, और आपके सामने अनंत अनुभव प्रकट हो रहे हैं। अनंत घटनाएं एक के बाद एक चल रही हैं। तो ये दोनों एक नहीं हैं। इसे कब कहा जाता है एक है? ब्रह्म ज्ञान के स्तर पर, अद्वैत के स्तर पर। अगर आप होने वाले घटनाओं को और उन घटनाओं को जो जान रहा है उनमें दूरी ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको दूरी नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ में दो ही तरह से दूरी हो सकती है, या तो स्थान में हो सकती है या तो समय में हो सकती है। और अनुभवकर्ता में ना समय का दूरी है ना स्थान का दूरी है। तो जब आपके लिए ये सुलभ हो जाए समझना, तो फिर आप ये जान पाएंगे कि ये दोनों अनुभव और अनुभवकर्ता भिन्न नहीं है, हमेशा से एक थे, हमेशा ही और अनंत तक एक ही रहेंगे। और यही वास्तविक सत्य भी है। हम जब ज्ञान मार्ग में साधक को द्वैत तक लेकर जाते हैं और उसके बाद अद्वैत तक, तो प्रयास यही होता है कि इस चरणों के माध्यम से उनकी प्रगति तेज हो पाए। क्योंकि बहुत सारे और भी मार्ग हैं जो सीधे साधकों को अद्वैत तक ले जाने का प्रयास करते हैं, पर कठिन हो सकता है वो। एक बार अगर आप द्वैत तक आ गए तो फिर अद्वैत पे जाना थोड़ा सा तुलनात्मक तरह से कह सकते हैं कि आसान हो जाता है। तो अनुभव और अनुभवकर्ता अद्वैत के स्तर पर एक हैं। द्वैत के स्तर पे तो नाम ही बता दे रहा है कि ये दो हैं, अलग हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। लीना जी का एक प्रश्न है, बुद्धि के सबसे शुद्ध रूप में उपयोग करें तो वही प्रज्ञा है या साक्षी भाव? तब तो ये माया की ही लीला है या वो माया ही है। मुझे तो मेरा ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो अनुभवकर्ता का दृष्टा होने का अनुभव माया ही है। अनुभव का दृष्टा होने का भी अनुभव माया है। ये भी सत्य प्रतीत नहीं होता। आखिर मैं सत्य क्या है? आखिर में सत्य क्या है? प्रज्ञा बुद्धि के सबसे उच्च स्थिति को कहते हैं, जहाँ पर आप ये समझ पाएं कि ये भेद भी नहीं है, द्वैत भी नहीं है। तो आपने जो कहा कि सबसे शुद्ध रूप में उपयोग करें तो वही प्रज्ञा है। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव आपको द्वैत तक लाने का प्रयास करेगा, जहाँ पर आपको दो दिखने लगेगा।
और जब साक्षी भाव भी प्रबल हो जाए तो आपको ये पता चलने लगेगा कि यहाँ दो भी नहीं है। तो उसे प्रज्ञा कहते हैं, केवल एक शब्द मात्र ही है। और आपने ये भी सही कहा कि केवल माया ही है, ये माया की ही लीला है। वास्तविकता में ये जीव फंसा हुआ है इस लीला में। ये सोच रहा है कि मैं हूँ, और अपने स्तर से वो ब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो पहले जीव को ये समझाना पड़ता है, या फिर बुद्धि से या प्रमाण देकर ये दिखाना पड़ता है कि जीव है ही नहीं। तब संभावना होती है अद्वैत तक पहुंचने की। उसके बाद उसे स्वयं के बारे में बताया जाता है कि वो है जिसे सभी अनुभव हो रहे हैं, जो सभी अनुभवों का दृष्टा है। तो वो द्वैत के स्तर पर आता है, और फिर यहाँ पर साक्षी भाव बनाए रखने से प्रज्ञा जागृत हो सकती है। प्रज्ञा जागृत होने से ये जो द्वैत होने का भ्रम है ये भी टूट जाएगा। न माया सत्य है, या फिर कह सकते हैं माया भी लीला है और द्वैत भी लीला ही है। पर द्वैत का जो एक भाग है वो सत्य है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, भले ही वो माया के स्तर पे आप आ जाएं, या द्वैत के स्तर पे आ जाए, या अद्वैत के स्तर पे रहें। आखिर में सत्य केवल ब्रह्म है। अद्वैत अवस्था ही परम सत्य है। उसके नीचे जो भी सिखाया जाता है या फिर जो भी लाने का प्रयास है, वो अद्वैत तक ले जाने के लिए किया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है लीना जी कि जीव है ही नहीं, ये कैसे पता चलता है? ये आप अभी देख सकती हैं। अगर आप लीना जी को ढूंढने का प्रयास करें तो आप किस चीज़ को कहेंगी कि लीना है? अगर इसका उत्तर आपको पता है तो आप लिख के बताइए। लीना जी आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि जिस भी चीज़ को अगर आप लीना कहेंगी वो हट जाएगा कुछ ही समय में। जीव है नहीं, ये कैसे पता चलता है ही नहीं? आप बोलकर बोलना चाहती हैं क्या लीना जी? तो प्रश्न से तो यही पता चल रहा है कि जीव है ही नहीं। और ये किसे पता चलता है? माफ़ कीजिएगा, जीव है ही नहीं, ये किसी को पता नहीं चलता है। कोई है ही नहीं जिसे पता चले। जीव है ये जीव को पता रहता है, पर जीव नहीं है ये किसी को पता नहीं चलता है। बस एक विचार मात्र ही है। जैसा एक प्रश्न पहले भी पूछा गया था। अब आपका प्रश्न थोड़ा किस चीज़ के बारे में पूछ रही हैं आप? कि किसे? केवल इतना ही है कि यहाँ पर जीव का जो भ्रम है वो टूट जाएगा कि मैं हूँ, और केवल ये विचार रहेगा, केवल ये रहेगा कि अनुभव हो रहे हैं सामने। किसके सामने? दृष्टा के सामने। और एक दिन वो भी चला जाएगा, और फिर ये पता चलेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं था। जो भी दिख रहा था वो केवल संभावना मात्र ही था। अगर कोई इस पर प्रश्न है तो लिख के बोलिए। तब तक मैं शालिनी जी का जो लिखा है वो देखता हूँ। दृश्य और दृष्टा दोनों नहीं है, बस दृष्टि है। यहाँ बुद्धि नहीं है, या कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, बस प्रक्रिया चल रही है। यह ही अकर्ता है, कह सकते हैं। अकर्ता बहुत नीचे है शालिनी जी। ये आप द्वैत के स्तर पे आते आते ही देख पाएंगी कि अकर्ता है नहीं। कुछ भी जो भी हो रहा है, ये भी एक बस सीढ़ी है, ऐसा कह सकते हैं, जो आपको ऊपर ले जाने में मदद करेगी। ये आप अभी भी देख सकती हैं कि सभी चीज़ें अपने आप हो रही हैं। और अद्वैत के स्तर पर कुछ भी बोलना, कुछ भी पूछना, कुछ भी समझाना व्यर्थ ही हो जाता है। तो यही कह सकता हूँ मैं कि अकर्ता आप बहुत जल्दी ही समझ जाएंगे। वो आप अभी देख सकती हैं, जो जैसा मैंने उदाहरण पहले भी दिया कि जो बोला जा रहा है वो सोच समझ के नहीं बोला जा रहा है।
कुछ उनमें विचार हो सकते हैं जो बताना चाहता हूँ मैं, पर 90% से ज़्यादा शब्द जो निकल रहे हैं वो अपने आप ही निकलते हैं। जो वाक्यों का निर्माण होता है वो अपने आप ही हो जाता है। और सबसे उच्च स्थिति पर केवल दृष्टि ही बचती है। अ, हाँ शालिनी जी, आपने सही कहा। ये मिथ्या मन जो है, ये अनंत संस्कारों की वजह से एक दायरा बनाने का काम कर रहा है, या फिर दायरे में काम कर रहा है। और ये भी द्वैत तक आते आते दिख जाता है कि ये स्मृति कहाँ से आ रही है, क्यों ऐसा ही ये शरीर काम करता है, क्यों ऐसे ही विचार आते हैं, क्यों इसको ऐसे गुस्सा आता है या खुशी मिलती है। ये आप आसानी से देख पाएंगी। एक बस मनगढ़ंत दायरा है, उसके अंदर ये रहने का प्रयास करता है, क्योंकि इसका जीवन तभी संभव है जब तक ये दायरा बना रहे। अगर दायरा के परे देखने का प्रयास करेगा तो मैं रहेगा ही नहीं कहीं पर, या ये मन रहेगा ही नहीं कहीं पर। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप ये भी देख पाएंगे कि मन और विचलित होगा थोड़ा सा, क्योंकि वो जब ये समझने लगेगा कि उसका अंत निकट है तो वो अपनी तरफ से जो भी कर सकता है, जो भी प्रयास कर सकता है जीव को डराने के लिए, धमकाने के लिए, जो भी कर सकता है वो करेगा। हाँ रिंकी जी, आप बोलकर पूछ सकते हैं। नमस्ते प्रवीण जी, कैसे हैं? ठीक हूँ मैं रिंकी जी, पूछिए प्रश्न। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे आप भी अभी बोल रहे हैं कि सब माया है, फिर मैं भी यही बोल रही हूँ कि सब माया है और एक ही एक्सपीरियंसर है, और भी लोग बोलते हैं कि जो भी इस ग्रुप में भी हैं वो भी सब समझ गए हैं कि एक ही एक्सपीरियंसर है और सब माया है। तो ये फिर क्या है? मतलब इससे ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि इतने सारे एक्सपीरियंसर हो गए कि यहाँ पे फिर, मतलब आप समझ रहे हैं? एक्सपीरियंसर एक ही है, जो अनुभव करता है वो एक ही है। आप कहना चाह रहे लेकिन हैं आप बोल रहे हैं ये, मतलब मेरे को सुनाई दे रहा है कि आप भी बोल रहे हैं, फिर और भी लोग बोल रहे हैं कि मैं एक ही एक्सपीरियंसर है। तो यहाँ पे कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि एक ही एक्सपीरियंस है, मतलब अद्वैत है, मतलब मैं भी आप ही हूँ, आप भी मैं ही हैं। यहाँ पे ये कैसे अंडरस्टैंडिंग करें, क्योंकि सभी लोग यही बोल रहे हैं कि एक ही एक्सपीरियंसर है। हाँ, तो यहाँ पर आपको तर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रोक्ष अनुभव और तर्क मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर आप इस शरीर को कहीं भी लेकर जाएं तो आपको अनुभवकर्ता हर जगह दिख जाएगा। जैसे ये शरीर जैसे मेटल डिटेक्टर होता है, जिसका उदाहरण पहले भी दिया था, वो मेटल डिटेक्टर मेटल डिटेक्ट करते रहता है। अगर आप उसको कहीं भी लेके जाएंगे मेटल होगा तो डिटेक्ट कर लेगा। उसी तरह से ये शरीर इंद्रियों के माध्यम से उसे ये ज्ञान हो जाता है कि अनुभव करने वाला है। अब आप इस शरीर को लेके कहीं भी जाएंगी तो आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि अनुभव करता है। फिर यहाँ से आप तर्क लगा सकती हैं कि अनुभव करता अगर हर जगह है, समुद्र के नीचे भी है, अलग अलग देशों में भी है, तो हर जगह ही होगा। और दूसरा तर्क आप ये लगा सकती हैं, इस पहले वाले के लिए तो आपको शरीर को लेके जाना पड़ेगा जो आपको अप्रोक्ष अनुभव भी देगा, और वहाँ से आप तर्क निर्माण कर सकती हैं। दूसरा बहुत ही सरल है, आप बैठे बैठे ये सोच सकती हैं कि अगर सभी के अनुभवकर्ता अलग होते तो फिर कोई एक सीमा रेखा होती अनुभवकर्ता की भी। जैसे मैं जहाँ पर बैठा हूँ और मेरा अनुभवकर्ता अगर यहाँ पर है तो एक सीमा रेखा होती, उसके अंदर ही मेरा अनुभवकर्ता होता, और एक सीमा रेखा होती जिसके अंदर आपका अनुभवकर्ता होता। तो अगर सीमा होती तो फिर ये परिवर्तन का कारण बन जाता। परिवर्तन कैसे कि उस सीमा के बाहर अनुभवकर्ता नहीं है और उस सीमा के अंदर अनुभवकर्ता है। तो अगर परिवर्तन हो रहा है उसमें तो फिर हमारी इंद्रियां भी उसे पकड़ लेती, किसी ना किसी तरह से उसका अनुभव हो जाता, भले वो हवा के जैसा होता पर हो जाता। तो अगर उसका, तो फिर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई सीमा नहीं है। अब अगर सीमा नहीं है किसी भी अनुभवकर्ता, अगर मेरे अनुभवकर्ता की भी सीमा नहीं है और आपका जो अनुभवकर्ता है उसकी भी सीमा नहीं है, तो फिर एक ही अनुभवकर्ता हुआ ना। ये तर्क सही लग रहा है आपको, या इसमें कोई प्रश्न है? हाँ नहीं, ये सही है, सही लग रहा है। तो बस इतना ही करना है आपको कि बस
ढूंढने का प्रयास करना है कि कहाँ मेरे अनुभवकर्ता की सीमा समाप्त होती है, और इसके लिए आप अपने शरीर का उपयोग कर सकती हैं। कहीं भी नहीं होगा तो अनुभवकर्ता एक ही है, उसके ऊपर ये अनंत प्रकार के विचार चल रहे हैं जो अपने आप ही आ रहे हैं। उन्हीं में से एक विचार है अहम भाव का विचार, जो ये सोच रहा है कि ये शरीर मेरा है, या ये शरीर इस शरीर का स्वामित्व मेरे पास है, मैं ऐसा कुछ करता हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं लीना जी कि शायद आप सुनना या पढ़ना नहीं चाहते, साधारण साधकों के प्रश्न पढ़ना नहीं चाहते, आपको कोई स्पेशल साधक का इंतज़ार है? किसी का इंतज़ार नहीं है लीना जी। आप प्रश्न माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर मैं किसी शब्द को नहीं पढ़ पाया, पर अगर कोई विशेष प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई भावना नहीं है मेरे अंदर कि किसी साधक के उत्तर मैं दूं, किसी के ना दूं, क्योंकि मेरा कार्य ही यही है, प्रश्नों के उत्तर देना। और माफ़ कीजिएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। इसमें फिर से ये प्रश्न, ठीक है, फिर से मैं प्रयास करता हूँ, पर ऐसा कुछ भाव नहीं है मेरी तरफ से। बुद्धि का सबसे शुद्ध रूप उपयोग करें वही प्रज्ञा है या साक्षी भाव। तो इसमें बता दिया मैंने आपको कि प्रज्ञा क्या है। प्रज्ञा विशेष बुद्धि है, जब वो जागृत होती है तब द्वैत नहीं दिखता है, या द्वैत के परे आप देख पाएंगी। उसके पहले जो आप कर सकती हैं अभी, साक्षी भाव बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। साक्षी भाव तभी संभव होगा जब आत्मज्ञान हो जाएगा, और आत्मज्ञान के बाद भी जरूरी नहीं है कि साक्षी भाव हमेशा रहे, कुछ समय लग सकता है इस चीज़ को बनाए रखने के लिए, पर उसके बहुत सारे उपाय हैं जो गुरुजी ने बताया था अपने वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुत सारे चिन्ह आप बना सकते हैं जिससे कि आप को याद रहे, ये स्मरण आता रहे हमेशा कि आप अनुभव करता ही हैं। आप वो हैं जो सभी अनुभवों के परे हैं, जिसे सभी अनुभव हो रहे हैं, जिसके सामने एक के बाद एक घटनाएं। तो इसका उत्तर तो मैंने पहले बता दिया था ना कि अब आपका प्रश्न इतना बड़ा है, मैं कैसे बोलूं, आपको बोलना भी नहीं है तो मैं कैसे समझूं आपके प्रश्न को। सत्य क्या है? जी प्रवीण जी, हाँ। मुझे इसमें बस इतना लग रहा है कि एक जो वाक्य है उनका, मुझे तो मेरा ज्ञान हो ही नहीं सकता, ये कुछ गलत अवधारणा है क्या? यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, ऐसा हाँ, मुझे लग रहा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा अज्ञान है कि मुझे मेरा ही ज्ञान नहीं हो सकता, या फिर अनुभव का हाँ, दृष्टा होने का भी अनुभव माया है, तो अनुभव का तो कभी ज्ञान होगा ही नहीं आपको। थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ी लग रहा है, पर उनका प्रश्न क्योंकि क्या है? आखिरी प्रश्न ये है कि आखिर में मैं सत्य क्या है। 3 स्तर के प्रश्न है यहाँ पर। क्योंकि ज्ञान मार्ग में जब हम ज्ञान के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम खुद का ही तो ज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे ही मेरा ही ज्ञान हो रहा होता है, और तभी ये सारे प्रश्न आते हैं। अगर इतनी ठोस अवधारणा है कि मुझे तो मेरा ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो ये तो पूरी गलत नींव पे आगे चल रहे हैं ना। तो इसको आप कैसे, पता नहीं इसको यहाँ पे मुझे गड़बड़ी लग रहा है। तो लीना जी, आप लिख कर बता सकती हैं कि जो तीसरा वाक्य है आप उसके बारे में पूछना चाह रही हैं? तो अनुभव का दृष्टा होने का भी अनुभव माया ही है। मैं बोलता हूँ और आप बताइएगा कि सही है कि नहीं। अगर आप ये कह रही हैं कि अनुभव का दृष्टा होने का अनुभव माया ही है, तो माया हम किसे कह रहे हैं यहाँ पर? या फिर अगर ज्ञान मान के संदर्भ पे अगर देखा जाए तो जो भी परिवर्तनशील है, ओके, आपका रिकॉर्डिंग है।
एक सेकंड भाई, लाइक आई एम नॉट लीना, बट लाइक मुझे क्या मेरा ज्ञान हो सकता है? आई मीन लाइक मैं सीधी से पोइंट में आ गया हूँ, ठीक है, लाइक मेरा बोलेंगे और मैं सीधे पोइंट में बात कर रहा हूँ। और क्या मैं लिटरली लाइक मुझे मेरा ज्ञान हो सकता है? क्या मुझे मेरा अनुभव होता है? नहीं, आपको आपका ज्ञान नहीं हो सकता है कभी भी, केवल नकारात्मक ज्ञान होगा। जैसा पहले भी कहा था मैंने कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जैसे आप जहाँ पर अभी बैठे हैं, आपको जो भी दिख रहा है वो सकारात्मक ज्ञान है, आपको आपका हमेशा ही नकारात्मक ज्ञान होगा। मतलब जिसे नेति नेति कहते हैं शास्त्रों में, आप केवल ये जान पाएंगे कि क्या क्या है जो आप नहीं हैं। अगर आपको लगे कि मैं शरीर हूँ तो उस पर भी आप तर्क देकर जान सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। लगे कि मैं विचार हूँ तो वो भी आप जान सकते हैं कि ये भी नहीं हूँ। इच्छा वो भी नहीं है आप, स्मृति वो भी नहीं है आप। एक के बाद एक जो भी अनुभव आपको दिख जाए और उस पर अगर आप थोड़ा सा मनन करें तो आप ये पाएंगे कि ये सभी अनुभव बस आते जाते रहते हैं, पर जो उसको जान रहा है वो नहीं बदलता है। केवल आप इतना ही जानेंगे, आपको हमेशा ही आपका नकारात्मक ज्ञान होगा। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है भाई साहब, वो तो ठीक है, मैंने जान लिया कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, मुझे समझ आगे मैं क्या नहीं हूँ। पर मैं क्या हूँ इस बात पर मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं अनुभव करता हूँ। अगर मैं हूँ ही नहीं, मैं अगर कुछ भी हूँ नहीं, तो मैं अनुभव कैसे करता हूँ? तो अभी आपका अपरोक्ष अनुभव क्या कहता है कि आप अनुभव कर पा रहे हैं, या फिर आपका अनुभव क्या कहता है कि आप कोई अनुभव हैं क्या? आप जहाँ पर हैं वो बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि आप क्या हैं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। तो अगर ठीक है तो मैं अपने ही अनुभव से बता सकता हूँ कि बाकी साधक लाइक अगर मैं उसको आईने में देखूँ ना, तो मैं बहुत कह सकता हूँ, पर लिटरली मुझे नहीं पता मैं कौन क्या हूँ क्या नहीं हूँ। हाँ, जैसे आपने कहा अगर आप आईने में देखें तो बहुत सारे साधक ऐसा सोच सकते हैं कि वो शरीर हैं, पर फिर यही प्रश्न आ जाता है कि कौन सा शरीर, आज वाला शरीर या जन्म वाला शरीर? क्योंकि ये तो नित्य बदल रहा है। तो शरीर तो मैं नहीं रहा। उसके बाद जितने भी अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, अगर उसका वर्गीकरण करें तो आप कुछ वर्गों में डाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भावनाएं, स्मृति, इच्छाएं, विचार, और इनको भी आप देख पाएंगे कि ये भी आप नहीं हैं। जितने भी अनुभव आप लिख सकते हैं किसी पन्ने पर लिख लीजिए और देखिए इन सभी अनुभवों में से कौन सा अनुभव मैं हूँ। शायद उत्तर यही आएगा कि ये कोई भी अनुभव नहीं हूँ मैं। उसके बाद भी ये बच जाएगा कि मैं हूँ। तो उसके बाद जो बच जाता है वही होते हैं आप। यही है आत्मज्ञान। या फिर एक उदाहरण ले सकते हैं कि जब आप स्वप्न में होते हैं तब शरीर नहीं होता है आपके पास। कोई भी भावनाएं जो भी हैं वो जागृति में ही तक रहती हैं। उसके बाद जो भी होता है वो स्वप्न के अंदर ही होता है, और वहाँ पर भी इन सभी चीज़ों को भोगने वाले या फिर इन सभी चीज़ों का अनुभव करने वाला कोई होता है। तो स्वप्न कौन देख रहा होता है? जो स्वप्न देख रहा है वही अभी आवाज़ भी सुन रहा है, और वही हैं आप। हाँ हाँ, बोलिए आप। मैं तो पहले ही बोला, बोल के बोलिए आप। नहीं, मुझे माफ करना। वैसे ये मैं अपने दोस्तों के लिए सभी सालों से कहता हूँ, मुझे माफ करना। मैंने अपना नाम धीरा रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो लेना का अगर उल्टा करते तो वो अनिल होता है। मेरा नाम अनिल है, सभी सालों से मैं कहता हूँ। मुझे माफ करना इस बात के लिए। और मैंने दोस्तों से अपने जो दोस्त है ना कि आसपास के, उनसे बचने के लिए लेना नाम रखा हुआ है, और वो उल्टा ही है मेरा नाम का। ठीक है, बोलिए अनिल जी। तो सारे सब तो अनुभव ही हैं। आपका नाम क्या है सर? प्रवीण जी, प्रवीण 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 जी। हाँ, प्रवीण जी। सारे तो अनुभव ही हैं। तो सारे अनुभव मिथ्या है, माया है, और सत्य जाना नहीं जा सकता, है ना प्रवीण जी? सत्य जाना नहीं जा सकता है, हाँ। नहीं जाना जा सकता। तो मैं अपने आप को सत्य में कैसे मानूं? क्योंकि जब मान रहा हूं तो मैं अपनी बुद्धि पे और मेरे ज्ञान पे, मतलब एक इंसान के तौर पर मेरे आंखों पे, कानों पे जो भी सुन के, जो भी एक्यूमुलेट कर रखा है, उसके ऊपर मैं बेस करके कह रहा हूँ। हाँ, अगर उनको हटा दूं, हाँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अगर उन सभी अनुभवों को हटा देंगे तो हाँ, अगर आप उन सभी अनुभवों को हटा देंगे
तो क्या चीज चला जाएगा? हम्म, स्मृति चला जाएगा। हम्म, तो कुछ बहुत से बचता ही नहीं, बचेगा, फिर भी कुछ बच कुछ जाएगा। बचेगा भी कुछ तो बच क्या जाएगा। बचेगा? जब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो जाए और उसकी पूरी स्मृति चली जाए, जो कहते हैं कि याददाश्त चली जाए मूवीज में, याददाश्त चली जाए, ठीक है। उसके कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो पुरुष है महिला ये भी पता नहीं है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पसंद करता है, वो कुछ भी पता नहीं रहेगा। पर वो स्मृति है ना, पर वो तो स्मृति है। हाँ, स्मृति चली गई पूरी। अब भी कुछ स्मृति बची हुई है ना, ना ना ना, वो कुछ स्मृति बची हुई है। कौन सी स्मृति? स्मृति, आप मुझे माफ करें, मैं उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर कुछ स्मृति बची हुई है, तभी तो वो कह पा रही है कि वो पुरुष या स्त्री है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो भी नहीं, वो भी भूल गया है वो कि पुरुष है या स्त्री है, सब भूल गया है। वो है, तो फिर वो उनको मृत्यु प्राप्त होगी फिर। अरे हाँ, अब ध्यान से देखें, ठीक है। अगर एक ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी सारी स्मृति, या फिर इसको छोड़ दीजिए उदाहरण को, मान लीजिए जब आप सो रहे फिर वो होते हैं, मृत्यु प्राप्त हो, जब आप सो रहे होते हैं, अगर स्मृति समाप्त होगी ना, वो मृत्यु प्राप्त होगी प्रवीण जी। तो ऐसा कह रहे हैं कि मतलब अगर वो शरीर भी नाश हो जाएगा। ऐसा कह रहे हैं कि अगर किसी की स्मृति चली जाए तो वो मृत हो जाएगा। स्मृति गई तो मृत्यु के साथ मृत्यु है कि नहीं? अब मुझे क्षमा करें, ठीक है, लाइक प्रवीण जी, मैं खुद ज्ञान मार्गी, ठीक है, मैं खुद ज्ञान मार्गी, मैं कोई अलग सा नहीं हूँ, पर तर्क वितर्क से मैं थोड़ा पक गया हूँ, और थोड़े से कुछ आगे की कुछ ऐसे कुछ सुनना चाहता हूँ ना, जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं। वैसे मुझे लगता भी नहीं कि मैं गलत रास्ते में हूँ, मुझे लगता है ज्ञान मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है प्रवीण जी। नहीं तो कभी कभार ना ऐसा लगता है सुनते हुए। हाँ, आपको अब आप कहिए। तो दो चीज़ है कि अगर ये मतलब अगर आप सुन रहे हैं बहुत दिनों से, तो फिर इस पर बस मनन करना शुरू कर दीजिए, और सुनना आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो सुनना था वो मेरे ख्याल से आपके पास है, उत्तर आपके पास सारे होंगे। अगर आप बहुत सारे गुरुओं को सुने होंगे तो उत्तर आपके पास सारे आ चुके होंगे और सभी प्रश्न पता होंगे। नहीं, पर मेरे फेवरेट तो है वो क्या बोलते हैं, वो हमारे गुरु कौन है, नाम क्या उनका? श्री तरुण प्रधान जी। जी वही। तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप छोड़ सकते हैं थोड़ा दिन सुनना, आप बस मनन कीजिए। अगर आप मनन करते रहेंगे तो फिर उत्तर आएगा। क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ आपसे बात करके? नहीं, मेरा काम ही यही है, तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप नहीं, अगर आप ऐसा है, वैसे मैं सुनता ही हूँ, ठीक है, मतलब बात ये है कि अगर स्मृति माया है और सत्य, वैसे दोनों एक ही हैं अद्वैत के स्तर पर, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड अब मुझे बस माफ करें एक भाषा के लिए कभी वह अंग्रेजी उपयोग कर रहा हूँ। तो अगर स्मृति माया है तो ये दृष्टा भाव जो कर रहा है ना, जो भी कर रहा है बैकवर्ड में, वो भी तो माया भी है। दृष्टा भाव माया है। आप अग्री करते हैं नहीं? हाँ, दृष्टा भाव तो माया है। माया है, सत्य क्या है? पर दृष्टा माया नहीं है, दृष्टा भाव माया है। दृष्टा भाव में कौन जाने का प्रयास कर रहा है? तो अगर स्मृति होगी नहीं तो दृष्टा भाव करेगा? आप बहुत सारे स्तरों को मिला दे रहे हैं, इसलिए देखिए माया के स्तर जो स्मृति जब चली जाती है, जब जीव मनुष्य कोमा में होता है, तभी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो जीवित होता है। तो उस क्षण आप क्या कहेंगे? मैं कभी कोमा में गया नहीं ना, तो मैं उस एग्जांपल को अपने ऊपर रिलेट नहीं कर सकता। नहीं तो आप समझते हैं? जो आदमी कोमा में गया है, किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप देख सकते हैं, वो जीवित होता है, उसकी सारी शारीरिक मैं उसको रिलेट नहीं कर पाऊंगा। हाँ ठीक है अनिल जी, आप समझिए मेरी बात। हाँ, उतना कठिन करने की जरूरत भी नहीं है। आप बस दो उदाहरण को देख लीजिए। कोई अगर बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति हो, मान लीजिए 105 साल का है, बहुत ज्यादा संभावना होगी कि उसकी स्मृति नहीं होगी, वो डेमेंशिया का शिकार होगा और बहुत सारी स्मृतियां गायब हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आप उससे पूछेंगे कि आप हैं, तो उसका उत्तर यही आएगा कि मैं हूं। या फिर आप ये सोचने का प्रयास चल रही ना, वो तो वहां पे तो अहंकार है, तो वहां पे तो अहंकार है। हाँ, अहंकार है। आप समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ,
अहंकार के अब ज्ञान वहां पे के अहंकार कारण ही है, तो उसे तो अहंकार तो कहेगा। ठीक है, अहंकार को भी जाने दीजिए, मान लीजिए कि लेकिन मुझे अगर माफ करें। हाँ, अहंकार को भी ठीक है, जाने दीजिए। मुझे आप माफ करें, हम लाइक मेरे शब्दों के लिए माफ करें, लेकिन मैं उतना जेंटली बात नहीं कर पाता, इसलिए मैं कभी कभी प्रश्न नहीं करता, सुनता हूँ अक्सर हर क्या बोलते हैं सत्संग में। आई एम सॉरी, लाइक आई एम काइंड ऑफ फम्बलिंग राइट नाउ, बट मैं सुनता हूँ, बोल नहीं पाता इसलिए, और हिंदी में लिख नहीं पाता। ठीक है, ठीक पर है, अभी बात बड़ी अच्छी रोशनी से रही थी, तो मैं बस पूछ लिया, मुझे ठीक है, माफ करिएगा ठीक मेरे है, शब्दों के लिए। कोई बात नहीं। पर अगर आप ये देख पा रहे हैं कि हम्म, अहंकार को भी कोई देख ले रहा है, हाँ हाँ। कौन देख पर रहा है अहंकार को? पर उसको भी मैं देख रहा हूँ, फिर उसको भी तो मैं देख ले रहा हूँ ना। किसको? अगर अहंकार को ही देख ले रहा है, तो उसको भी मैं देख ले रहा हूँ कि कौन देख रहा है, वो भी अहंकार ही है। जो अहंकार को देख रहा है ना, वही इस वाक्य बोलने हाँ, वाले व्यक्ति को भी देख रहा है। जो आपने आखिरी लाइन कहा कि उसको भी मैं देख पर लेता ये हूँ, तो वो दिख रहा है। पर ये तो भाषा है सर, प्रवीण जी, ये भाषा है, तो ये साहित्य है। मतलब अब देखिए तो ये शब्दों का खेल ही है मेरे ख्याल से। तो आप कह रहे हैं कि जो देखने वाला है उसको भी आप देख ले रहे हैं, अहंकार को देखने वाले को भी आप देख ले रहे हैं। अब फिर नहीं, मैं वही वही तो कह रहा हूँ, शब्दों का खेल है। तो फिर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ हाँ, प्रवीण जी? मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे माफ करें, मुझे मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता सर, और सबसे साधुओं से मुझे क्षमा करें, लेकिन द्वंद है अंदर, तो पूछ रहा हूँ प्रवीण जी से, मुझे माफ करें हर साथक। ठीक है। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं जो कि आ, आपको शायद समझा पाए कि जब स्वप्न जी। में होते हैं आप, तो स्वप्न कौन देख रहा होता है? हेलो प्रवीण स्वप्न जी। कौन देख? हेलो हाँ बोलिए। हेलो प्रवीण जी। हाँ बोलिए। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्ते। मैंने एक प्रश्न लिखकर भेजा है ग्रुप में। हाँ, मैं देता हूँ उसका आप उत्तर। उनको उत्तर दे दीजिए, आप उनको दे दीजिए पहले, वो बड़े प्यासे लग रहे हैं, मैं वेट कर लूंगा प्रवीण जी आपका। ठीक है अनिल जी, तब तक आप ये सोचिए कि स्वप्न कौन देखता है, क्योंकि जिसको भी आप जानते हैं अनिल के नाम से, वो तो स्वप्न बस चलते हैं, स्वप्न बस चलते हैं प्रवीण जी, कोई देखता नहीं है। तो अनुभव के लाइक एक्शन और रिएक्शन, लाइक एक्शन रिएक्शन जो देखा है वो तो होता है स्वप्न, हाँ, राइट? पर कौन देखता है उसको? नहीं पता। तो जो देखता है उसको, वही अभी भी ये आवाज़ सुन रहा है, और वही आपकी आवाज़ भी सुन रहा है। बस पर अभी मैं ये अभी भी ये कहना चाहूंगा, ये शब्दों की खेल है, क्या बोलते हैं प्रवीण जी, मुझे अपना ज्ञान हो नहीं सकता। हाँ, राइट? ये तो सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि अपना ज्ञान नहीं हो सकता। सुनिए, अभी एक सर ने उनका लेके एक सवाल दिया है, अब मुझे जवाब देते हैं, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, आप मनन उनका कीजिएगा आप इस पर, अगर प्रश्न हो तो फिर बोलिए, पर मनन करना पड़ेगा इस पर। प्रश्न है, हाँ, नहीं मनन। प्रश्न है वैसे मुझे, लाइक प्रश्नों का क्या बोलते हैं, खजाना है मेरे पास। अब वो भरतश्री को, उनको पहले उनका उत्तर दे दीजिए, पहले वो क्या चाहते हैं। केके जी का जो प्रश्न है वो ये है कि और मेरे शब्दों में मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं। केके जी का जो प्रश्न है वो ये है कि मेरे चित्त में भय की वृत्ति ज़्यादा चलती है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मैं साक्षी भाव में नहीं रह सकता इसके कारण। केके जी, अगर ये भय चलती है तो इसका बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी उत्तरजीविता से संबंधित होगी, और या फिर कुछ और है। अगर दो प्रकार का भय हो सकता है, एक जो सीधे आपके जीवन पर प्रभाव डाले, और एक काल्पनिक हो सकता है। आप बताएंगे क्या कि किस प्रकार का है ये? प्रवीण जी, हर काम करते चलते बाहर जाते, मतलब जो भी करता हूँ ना, तो मतलब चित्त में मतलब भाव, भय का भाव कहो या वृत्ति कहो, वो चलती ही रहती है। साक्षी भाव में रहता हूँ, जब ये भय वृत्ति आती है तो साक्षी भाव चला जाता है। तो इस वृत्ति को कैसे हटाऊं, मतलब इससे कैसे बचूं, इसके उपाय बताइए प्रभु जी। देखिए, उपाय मैं बता तो नहीं सकता हूँ, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ क्या कीजिए। अगर ये उत्तरजीविता से संबंधित है तो फिर आपको पहले उत्तरजीविता को संभालना होगा किसी भी तरह से। उसके लिए आपको माया में ही उतरना पड़ेगा, और जो भी प्रयास लगेगा वो आपको करना होगा। पर अगर ये काल्पनिक है
जैसे कि मैं ये करूँगा तो वो हो जाएगा, वो करूँगा तो कुछ और हो जाएगा, तो ये साक्षी भाव से अपने आप ही चला जाएगा। अगर आप साक्षी भाव में रहें, दबाव पड़ेगा अहम का कि साक्षी भाव हटा दो या तो कुछ और कर लो। फ्रेंड जी, मैं जब बाहर घर से बाहर निकलता हूँ या कुछ लेने जाता हूँ या ट्रैफिक में कहीं भी जाता हूँ, तो मुझे मतलब बस एक भय ही रहता है भी। हाँ, मैं बाहर प्रकट किसी को पता चलने लगे, मुझे तो पता चल रहा है कि अंदर चलो भाई हो रहा है, तो मतलब एक डर सा माहौल रहता है। मैं फट से काम अपना निपटा पे घर आ जाता हूँ। तो मतलब इसको दूर करने का कोई उपाय, मतलब साक्षी भाव रहता हूँ तो ये डर की वृत्ति जब आ जाती है तो साक्षी भाव चला जाता है। तो तो इसके लिए इस वृत्ति को दूर करने का कोई उपाय, मतलब वही बता रहा था कि क्या मुझे कोई बोलने की कोई इजाजत है? हाँ बोलिए अनिल जी। भय का ऑपोजिट होता है प्रेम, भाई साहब आप जो भी हैं। और प्रेम का मतलब यहाँ पे मुझे नहीं पता आप क्या समझ रहे हैं, पर प्रेम और भय दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर आप प्रेम कर लें तो भय अपने आप चला जाएगा। आई प्रॉमिस यू दैट। थोड़ा बताता हूँ मैं भी के जी कि आप अगर ये भय उत्पन्न हो रहा है ऐसी परिस्थिति से जो आपको पता है कि हो सकती है, तो उसका निवारण कीजिए किसी तरह से। पर अगर ये भय अगर किसी काल्पनिक चीज़ों से उत्पन्न हो रही है या फिर अध्यात्म में अगर आप किसी विशेष परिस्थिति में पहुंच गए उसके कारण हो रही है, तो ये साक्षी भाव से चला जाएगा। आपने कहा कि भय होने से साक्षी भाव चला जाता है। आपको प्रयास करना होगा। ऐसा होता है। तो आपको प्रयास करना होगा कि साक्षी भाव बना रहे, या फिर आप उस घटना को आप दोहरा सकते हैं। जब भी आप किसी ठीक परिस्थिति में हो, आप अपने घर में जब बैठे हों, तो आप बस कल्पना कीजिए कि वही घटना चल रही है, आप रोड पर हैं और ये कर रहे हैं, जो भी करते हैं कर रहे हैं, और भय उत्पन्न हो रहा है। उस समय साक्षी भाव बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत सारा जो भय होता है, कभी कभी प्रवीण जी ऐसा रियल भय भी नहीं होता कि चलो बाजार गए तो पहले, ऐसा रियल नहीं था, बैठे बैठे काल्पनिक भय चलते ही रहते हैं। तो वही अगर काल्पनिक है तो ये हट जाएगा साक्षी भाव से। आपको केवल प्रयास करने का जो हाँ, जो दूसरे कोई अगर विचार आए, हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, तो उसमें साक्षी भाव रहता है, चेतना रहती है, सब अच्छा चलता है, आनंद में रहता हूँ। लेकिन ये जो एक जो भावना जो भाव होता है ना डर का, वो मुझे खींच जाता है, मतलब मेरा साक्षी भाव चला जाता है। तो इसके बारे में मुझे कुछ मतलब कोई टेक्निक बताइए का, कोई क्या कहे उसको आपकी भाषा में। मेरे पास तो कोई टेक्निक नहीं है के जी, पर आप बस यही कर सकते हैं, उसका स्रोत ढूंढने का प्रयास कीजिए कि क्या है स्रोत, और उसको आप खाली समय में बैठकर उसका जैसे वो होता नहीं है एक्शन रिप्ले, या जो रिप्ले हम लोग करते हैं, वो रिप्ले करने का प्रयास कीजिए अपने ही मन में। उस घटना को पूरी तरह से फिर से दोहराने का प्रयास कीजिए, तो उससे भय चला जाएगा और साक्षी भाव भी दृढ़ हो जाएगा। पर अगर कोई स्रोत है जो आपके जीवन को सीधे तरह से प्रभावित करता है, तब नहीं जाएगा जब तक आप उस स्रोत का निवारण नहीं करेंगे। कीजिए प्रयास आप कुछ दिन तक और फिर बताइएगा मुझे। एक्सेप्टेंस क्या होता है, लाइक हिंदी, लाइक प्रवीण जी? किसमें एक्सेप्टेंस का हिंदी क्या होता है? स्वीकृति, स्वीकार भाव। सही, धन्यवाद। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर किसी की स्मृति चली जाए, भौतिक मनन करने की इच्छा, भय की मशीन है। ठीक है, आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अनिल जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मुझे बोलना नहीं है, मैं बस ये कह रहा था प्रवीण जी साहब, सबके वो स्मृति ही है, राइट? हाँ, जो मैंने कहा कि स्वप्न कौन देखता है, अगर उस पर मनन करें आप, तो फिर आपको उत्तर मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत एलैबोरेट करें तो शायद मुझे कोई मदद मिलेगी। जैसे कि हम लोग अभी क्या चल रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो गलत हो सकता है, पर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि साक्षी को तो कोई देख नहीं सकता है, तो जो चीज़ साक्षी जान रहा है उसे भी आपका अहम बोल दे रहा है कि वो भी मैं हूँ, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। साक्षी के ज्ञान, स्मृति है, उसको स्मृति बहुत ही सूक्ष्म तल पे कह सकते हैं। उसके लिए अच्छा नाम है अहम भाव, तो अहम भाव कहना मेरे ख्याल से ज़्यादा सरल रहेगा, जिससे कि सही दिशा दिख सके। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर
मैं सभी चीज़ों को जानने वाला हूँ, जो भी अनुभव होते हैं वो मुझे पता चल जाते हैं, यहाँ तक कि अनुभवकर्ता का ज्ञान भी पता चल जा रहा है या फिर नहीं होने का भी पता चल जा रहा है। तो फिर आप बस स्वप्न के बारे में सोचिए कि स्वप्न कौन देख लेता है, क्योंकि वहाँ पर तो इंद्रियां शरीर पर हैं, इंद्रियां तो बाहरी जगत के बारे में वो तो बार बार जो निरंतर जो बार बार निरंतर जो मेरी स्थिति चल रही है, हाँ। या मेरा डर है या मेरा कोई प्रेम है, ठीक है, हाँ। अगर मेरा कोई डर या कोई प्रेम है, मैं स्वप्न में देखता क्या हूँ, या मेरा कोई डर या कोई प्रेम, अक्सर वही देखते हैं लोग। हाँ, तो जो भी देख रहे हैं वो उसकी वो बात देखता नहीं कर कौन है? रहा वो तो अहम ही देखता है, जो स्क्रीन में छपी हुई है वही तो रिपीट हो रही है सपने में। नहीं, अहम कुछ नहीं देखता है, अहम खुद एक अनुभव है। अहम क्या देख सकता है आपके अपरोक्ष अनुभव में? आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अहम भाव दूसरे भावनाओं को देख पाता है? तो अगर मैं अहम को हटा कर देखूंगा क्या? आप अहम को तो नहीं देखेगा हटा नहीं। पाएंगे, कभी भी नहीं हटा पाएंगे अहम को। फिर अजीब है, फिर तो ये अजीब है सर। अगर मैं अहम को हटा नहीं पा रहा हूँ तो वो एक स्मृति है, राइट? आप इसे स्मृति क्यों कह रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं मेरे? क्योंकि अहम एक स्मृति मात्र है, और क्या है? पर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सारा जो मिला जुला जो खजाना है वो खुद को बोलता है कि मैं खुद हूँ। ठीक है, और इसको आप अगर वो कैसे- सब ना हो तो अहम 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 का कोई एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। और फिर आप कैसे जोड़ रहे हैं कि ये जो स्मृति से अहम निकल रहा है वो ही स्वप्न स्वप्न देख रहा है? ये कैसे जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि जो बार बार व्यक्ति जो सपने में, जो सोच में, जो जीवन काल में, जो कार्यरत में हर रोज जो हो रहा है वही सपने में आता है। ठीक लाइक अगर मैं किसी बात से डरा हुआ हूँ तो मैं सपने देखता हूँ। अगर मुझे किसी से प्रेम है तो मैंने वो भी सपने देखे। लाइक मैं जब बचपन में था तो मैं लाइक 2002 के आसपास एक मूवी देखी स्पाइडरमैन की, राइट? तो मैं उतना जुड़ गया था उससे कि मुझे सपना आता था कि मैं स्पाइडरमैन बन गया हूँ। तो वो मेरा प्रेम था। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, लाइक जब क्या बोलते हैं उसे, लाइक सर्वाइवल क्या बोलते हैं हिंदी में? बिल्कुल आपने क्या वर्ड यूज किया था? उत्तरजीविता। उत्तरजीविता, एग्जैक्टली। तो जब वहां प्रॉब्लम आई तो मुझे उस तरह के सपने आने लगे। तो जो मैं अनुभव कर रहा हूँ हर रोज लगातार बार बार वही जो मेरे लाइक अंदर चल रहा है वही सपने में आते हैं सर। ठीक है, पर अलग तो कुछ आता नहीं है। हाँ ठीक है, पर मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये कि आपको कैसे पता चल रहा है कि ये अहम भाव स्वप्न देख रहा है? ये अहम भाव स्वप्न देख रहा है ऐसा नहीं है, मतलब आखिर में स्मृति के कारण जब हम जान पाते हैं ना कि कुछ क्या चल रहा है। हाँ ठीक है, वो अलग चीज है। और वो स्मृति ही कहती है। हाँ, वो अलग चीज है, पर वो स्मृति ही कहती है। बोलिए। अच्छा ठीक है, आप अगर कह रहे हैं दृष्टा है, ठीक है, अगर वो दृष्टा, अगर मैं मान मैं दृष्टा हूँ वो कुछ देर के लिए, ठीक है, तो कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि वो जो दृष्टा भी था ना वो भी एक अनुभव भी था। वो क्या था? वो भी तो एक अनुभव था। तो उसका अनुभव हुआ आपको दृष्टा का? हर बार वो पीछे चला जाएगा, फिर तो पीछे ही हो जाएगा। जो स्वप्न हाँ, देख रहा exactly. है, जो स्वप्न देख रहा है वही अभी भी सभी चीजों को देख रहा है। पर स्वप्न में यही। आसान हो जाता है ये देखना कि क्योंकि जागृत अवस्था में हम जैसे आपने अहम को पकड़ा हुआ था कि अहम है जो सब देख रहा है, पर स्वप्न में आप वो भी नहीं देख पाएंगे कि अहम है या नहीं है। एक दिन होगा जब देख लेंगे आप, पर आजकल अभी जो स्वप्न चल रहा होगा आपके जीवन में वो स्वप्न में आप अहम को भी नहीं देख पाएंगे। और फिर भी कोई तो होगा जो देख रहा होगा स्वप्न को। एक प्रवीण जी ऐसा हुआ था एक बार कि लाइक मैंने एक कार्टून शो देखा था। अगेन अजीब सा चीज है, पर मैंने बचपन में देख लिया था। वो पता नहीं कौन जीनियस लोग थे, वो लोग वो राइटिंग किए हुए थे। पर वो एक हॉलीवुड शो था, कार्टून शो था, बच्चों के लिए था, और मैं भी बच्चा था तब। और वहां पे एक ऐसा टॉपिक आया था कि एक जो मेन कैरेक्टर है वो चला जाता है सपने में, ठीक है, और सपने में उनको भान कराने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं कि एक सपना है। तो वो सपने में बड़े दुख में था वो बंदा, वो जो मेन कैरेक्टर था। और जो कार्टून कैरेक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि ये सपना है भाई, यहाँ तो तुझे मोड़ सकता है। सो जो आए सपने में, जो कार्टून कैरेक्टर, लाइक जो भी काल्पनिक कैरेक्टर आए, चरित्र जो आए, वो भी एक कल्पना ही था ना। हाँ, वो कल्पना है। या उस वक्त से नहीं, अब कार्टून में जो हुआ वो होने दीजिए। आप बस अपना हमें बताइए कि जो आप स्वप्न देखते हैं वहाँ एक अनुभव होता है। हाँ। और उसे देखने वाला भी होता है।
पर अनिल जी मैंने तो ऐसे उस तरह स्वप्न देखे हैं हाँ प्रवीण जी कि मैंने ऐसे स्वप्न देखे हैं जहाँ पर मुझे कोई लाइक मेरे होने का भान नहीं होता है। मतलब आई मीन लाइक मैं ये जज नहीं कर पाता ये सपना है। और मैंने ऐसे भी सपने देखे हैं कि जहाँ पर मुझे भान होता है। जब मुझे सपने में भूत प्रेत दिखाई देगा होता पता नहीं ये ईश्वर की कोई चमत्कार है या क्या मुझे नहीं पता। जब मैं भूत के सपने देखने लगता हूँ तो ऑटोमेटिकली ब्रेन या मेमोरी मुझे नहीं पता ये कौन है, तो ये स्मृति ही है जो कहती है भूत प्रेत नहीं होते। ठीक है, वो भी अलग अलग, और अलग बात ही है। पर मेरा प्रश्न एकदम एकदम सरल है कि जब स्वप्न चल मैं रहा बस ये कह रहा था प्रवीण जी कि प्रवीण जी की सबके सब तो मेमोरी है ना, जो भी हम कहते हैं आप भी जो कह रहे हैं हाँ वो क्या मेमोरी नहीं है? हाँ वो भी मेमोरी ही है। हाँ आप क्या दृष्टा से कह रहे हैं क्या? नहीं, आप क्या दृष्टा कह रहे हैं? क्या आप ब्रह्म कह रहे हैं? क्या आप अद्वैत से मतलब आई डोंट नो लाइक आई अंडरस्टैंड दैट नॉट टर्मिनोलॉजी अद्वैत, बट बात नहीं करता हर रोज तो मुझे नहीं पता उसको यूज कैसे करना। पर हाँ लाइक जो भी कह रही होती है वो स्मृति कह रही होती है। तो अद्वैत की स्थिति क्या होती है आपके हिसाब से? अद्वैत छोड़ दीजिए अभी अभी द्वैत पे रहिए, क्योंकि द्वैत अगर समझेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। द्वैत मतलब कि अगर आप जब दृष्टा को जान जाएंगे तभी आप उसके ऊपर चल जाएंगे। वहाँ पर किसी को भी बताना बहुत कठिन है। अभी सिर्फ आप दृष्टा पे ध्यान दीजिए। तो प्रश्न बस इतना ही था कि या फिर आप समय ले सकते हैं और फिर मुझे पिंग भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, कि ये बस जानने का प्रयास कीजिए कि कौन है जो स्वप्न देख लेता है और क्या भेद है जो अभी देख रहा है और जो स्वप्न देखता है, उन दोनों में। बस इतने पे ध्यान दीजिए तो फिर संभावना है कि फिर आपको मतलब अगर कुछ ना कुछ तो मान्यता होगी। जैसे आपने कितने सारे रेफरेंसेस लिए कार्टून्स के, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कहीं पर बंधन बन के बैठी हुई है। तो जब आप मनन करने लगेंगे तो ये बंधन अपने आप कोई सीक्वेंस लाइक एक स्टोरी दूसरे स्टोरी से कनेक्टेड हो सकती है। नहीं वो एक एग्जांपल दिया, पर वो स्मृति मात्र है। स्मृति जो है वो मिथ्या है, वो माया है, वो परिवर्तनशील है ना। तो जो परिवर्तन है वहां पर मैं हूं नहीं, वो मैं लाइक एक भ्रम मात्र है जहां पर मैं खुद को देख रहा हूँ अनेकों रूपों में। वही है ना प्रवीण भाई? थोड़ा सा बस अंतर है कि जो भी है वो जो मिथ्या ही, जो भी दिख रहा है आपको वो मिथ्या ही है। यहाँ तक कि जो सोच रहा है, जो ये कल्पना कर रहा है, जो ये विचार कर रहा है, वो भी मिथ्या है। जो ये जानने का प्रयास कर रहा है वो भी मिथ्या है। और जब आप एक एक करके ऐसे निकालते जाएंगे सभी अनुभवों को, उसके बाद जो बच जाएगा ये आपको थोड़ा सा बैठ कर प्रयास करना पड़ेगा, वो तभी ऐसे निकल के आएगा। कुछ बचेगा नहीं, वही तो कुछ बचेगा नहीं, तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ बच जाएगा उसके बाद भी। नहीं हो सकता है, मुझे माफ करेगा कि अगेन मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहता था कि लेकिन दिल से सवाल करूँ और मुझे दिल से आंसर मिले। आप दिल से करें मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बचेगा अगर स्मृति ही ना रहे? तो इसीलिए मैं आपको सपने का उदाहरण दे रहा हूँ जो कि नहीं दिया जाता है। ज्ञान हमेशा वर्तमान और जागृत को ही माना जाता है, पर मैं आपको स्वप्न का फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि वही बचेगा जो स्वप्न देखता है। आप सभी चीजों को हटा देंगे, स्वप्न जो देखता है वही बचता है हमेशा। पर एक सेकंड, जो स्वप्न हम देखते हैं वो मतलब जागृत अवस्था में जो हो रही होती है ना, और जब जहां से इफेक्ट हो रहा होता है, ये इफेक्ट हो रहा होता है, वही हमारा सपना होता है अक्सर। हाँ, उससे से मिलता जुलता, क्योंकि जो स्वप्न की जो स्मृति होती है वो भी जीव स्मृति से ही आ रही होती है। तो जीव स्मृति का छोटा सा भाग स्वप्न में चला जाता है। कभी कभी किसी साधक को जब वो बहुत प्रगति कर लेते हैं तो फिर कहीं किसी और स्मृति से आ सकता है स्वप्न में, पर ज्यादातर साधक जो होते हैं उनमें शुरुआती चरणों में उनके जीव स्मृति से ही आता है। पर किसी भी स्मृति से आए उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि कोई क्या है वहां जो देख रहा है इस स्वप्न को। अगर कोई है तो कौन है वो? ये देख रहा है लाइक क्योंकि मैं एक मानव हूँ, मानव से मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास एक आंख है। तो आप जब देखना कहते हैं ना, तो ऑब्वियसली मैं लाइक एज अ जीव पहले अपनी आंख के बारे में सोचूंगा। दूसरी बात, अपने इमेजिनेशन जो मैंने क्रिएशन किए हुए ना सपने के बारे में, लाइक मैंने जो क्रिएट किया हुआ है अपने सोच से, वो उसको देखा समझूंगा। और तीसरी बात, जब मैं अगर लाइक सो जाऊं और सपना देखूं और जो मैंने देखा है और बार बार रिपीट किया है और जो स्टोरी क्रिएट करे, चाहे वो डर का हो या प्रेम का हो,
आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एग्जैक्टली मुझे वही स्टोरी दिखने वाला है। हाँ, जो दिख रहा है है कि दिखने नहीं? दीजिए, उससे मतलब नहीं है। उसको मान लीजिए एक अनुभव है, उस बस वो एक लाइन में बस बोल दीजिए कि एक अनुभव दिख रहा है। मेरा प्रश्न है किसको दिख रहा है, क्योंकि अनिल जी तो बिस्तर पे सो रहे हैं उस समय, तो दिख किसको रहा है वो? वो तो वो शरीर सो रहा है, उसके अंदर तो और भी बहुत सारी क्रियाएं चल रही होगी ना सर। उसके बाद ब्रेन है, जो ब्रेन सोता नहीं है कभी भी। तो फिर आप ब्रेन तो कभी सोता नहीं। तो आप कुछ उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा कि कौन देख रहा है वो सपना। मुझे नहीं पता सर, वही तो बात है, तभी तो मैं फंसाया। तो यही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी है। जो वो सपना देख रहा है वही साक्षी है, क्योंकि जिसे भी आप जीवन मान तो रहे वो हैं सपना देख रहा है बेचारा। वो तो जागृत में ही रह गया। स्वप्न में तो कुछ भी नहीं गया आपके जीवन का, या फिर स्मृति भले ही चली जाए पर वहां से तो आप अपने जागृति को संभाल नहीं सकते हैं, पर फिर भी देखने वाला तो वहां भी रहता है। जी। तो जो वो सपना देख रहा है वही दृष्टा है। तो फिर तो वो तो ये क्या बोलते हैं उसे, वो क्या बोलते हैं ये ज्ञान कुछ बोलते हैं ना, आंख कान नाक पाँव, क्या बोलते हैं उनको, सब मिला के क्या बोलते हैं उनको? इंद्रियां बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स को। हाँ इंद्रिया, एग्जैक्टली वो तो फिर इंद्रिया देख रही है फिर तो। इंद्रियां तो बिस्तर पे ही है ना। और इंद्रिया सारों देख के, इंद्रिया ना ठीक है, मान लीजिए कि मतलब एक बंदा जो उसमें चली गई, ठीक है, एक इंसान उसकी में चली गई, वो उठता भी है तो उसकी इंद्रिया जागृत है, तो वो तो वही कलेक्ट करेंगे जो आसपास है। और उसके पास के मतलब ब्रेन इतना डेवलप हो चुका है हमारा कि वो उसके हिसाब से तो थोड़ा बहुत एक्ट करना चाहेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर लेगा, और कुछ दिनों में वो स्टेबलाइज भी हो जाएगा। हाँ, तो मैं अनुभव की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि अनुभव में क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। जितनी भी इंद्रियां हैं जिसको आप जानते हैं वो तो अभी भी शरीर पर ही है और वो बिस्तर पे ही सो रही है ना। पर जो ये नया लोक निर्माण हो गया है, स्वप्न का लोक, उसका भी तो कुछ एक दृष्टा बन जाता है जो देख रहा होता है। वहां भी आप शायद अपने शरीर को देखेंगे, पर वो तो शरीर चल स्मृति रहा है। होगी, पर वो तो स्मृति होगी। हाँ, तो उस स्मृति को कौन जान रहा है? वो स्मृति ही देख रही है, स्मृति ही देख रही है स्मृति को, ये वो बोल भी एक रहा है। स्मृति ही होगी। तो हाँ एग्जैक्टली, तो मैं वही कह रहा हूँ। फिर तो उन दोनों स्मृति को कौन जान रहा है? यही तो साहित्य है जो मैं कह रहा था। यही एक लेखनी या क्या मतलब भाषा की एक जादूगरी है जो मैं उसके पार नहीं जा पाया। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जितना प्रिसाइज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को आप उतना मेरे प्रिसाइज कीजिए। जोन समझ पा रहे हैं? आप मेरे जोन समझ पा रहे हैं, मेरा जोन समझ पा रहे हैं? हाँ, आप क्या कर रहे हैं कि जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरा द्वंद जो मैं फंसा हुआ जहाँ पे। हाँ, मेरे ख्याल से आप अनुभवकर्ता के एक ज्ञान को भी अनुभव ही मान ले रहे हैं, जो कि हमेशा नकारात्मक रहेगा। हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली। अब आपको मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप पहला चीज तो ये कीजिए कि ये प्रयास कीजिए, आपको उत्तर पता ही है कि जो सभी अनुभवों के परे है वो दृष्टा है, उसके तरफ आप तर्क और माने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आप एक पन्ने पर लिखने का प्रयास कीजिए कि ये पक्ष में है अनुभवकर्ता के और ये विपक्ष में है अनुभवकर्ता के। तो अगर आप दोनों तरफ से अगर वो तो कहते हैं ना कि डेविल्स लॉयर या जो भी कहते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि या कम से कम आपको थोड़ा सा सहयोग मिलेगा आपसे ही, अगर आप पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से लिखने का प्रयास करेंगे तो। और उसके बाद फिर आपको मनन भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, इस पर ये जानने का प्रयास करना होगा कि जो भी कहा गया है वो सत्य क्यों है या फिर असत्य क्यों है। और फिर अपने प्रश्न को थोड़ा जितना भी आप सटीक कर सके, जितना भी प्रिसाइज कर सके, क्योंकि अगर मानिए 10 लाइन का प्रश्न है, वहाँ उसमें कहीं एक ही लाइन होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे छोटा सा ही कोई एक जगह होगा जहाँ पर आपको परेशानी हो रही होगी और फिर वहाँ से आपको बाहर निकालना आसान होगा, पर ये थोड़ा प्रयास करके आना होगा आपको। पक्ष विपक्ष में लिखिए और अपने प्रश्न को जितना सटीक कर सकते हो उतना सटीक कीजिए। या ये भी देखने का प्रयास कीजिए कि स्वप्न कौन देखता है, स्मृति जो भी अगर आपको दिखे, आपने कहा कि स्मृति ही स्मृति को देखती है, अहम भाव ही अहम भाव को देखता है, तो ये सब पे आप पक्ष विपक्ष करके देखिए, उत्तर आ जाएगा। क्योंकि इतना कठिन भी नहीं है, अगर आप इतना ज़्यादा जितना आप सोच लिए हैं तो फिर यहाँ से आप ज़्यादा दूर नहीं है आत्मज्ञान से, मेरे ख्याल से। अगर इतना आप विश्लेषण कर सकते हैं तो और भी कर सकते हैं थोड़ा सा और, तो यही रहेगा मेरा सुझाव।
वही तो डाउट है, वही तो डाउट है सर कि अरे, मतलब अब आप अगर डाउट पूछना छोड़ दीजिए, स्मृति अब आप स्मृति मनन ही बस ना हो कीजिए। तो वो क्या देखेगी वो। हाँ, बात एग्जैक्टली आपने सही पकड़ा है। मान मेरा लीजिए, मानना यही है कि जो स्मृति है वो स्मृति को देख रही है, वो खुद कह रही है कि मैं अनुभव करता हूँ, या फिर वो पीछे चले जा रही है तो वो फिर भी एक अनुभव हो जा रहा है, हाँ और वो फिर से पीछे चले जाए तो फिर से अनुभव हो जा रहा है। सो वही मेरा एक क्या बोलते हैं वो हिंदी में लाइक कीन कर्तव्य विमूढ़, एक ऐसा चौराहा जहाँ फंस जाए, आपको समझ में नहीं आया कहाँ जाए और कहाँ नहीं जाए। तो इसके साथ साथ आप दो चीज़ और कर सकते हैं। आप एक भाषा पकड़ लीजिए जिस भाषा में आपको मनन करना है, इंग्लिश या हिंदी, और उसी भाषा के साथ रहिए। उससे क्या होगा कि जैसे जब आपका अहम आपको बहलाने फंसाने का कोशिश करेगा शब्दों के माध्यम से, तो थोड़ी सी सटीकता आ जाएगी, थोड़ा सा जो होता है ना गार्ड रेल सेट हो जाएगा वहाँ पर, तो आप कहीं और नहीं सोच पाएंगे। पर तरुण जो सर हैं वो तो खुद कहते हैं ये भाषा की कोई एबिलिटी नहीं कि वहां तक पहुंच पाए। वो अद्वैत की बात कहते हैं, द्वैत तक आप पहुँच सकते हैं, और द्वैत तक मतलब तो मैं ऐसा कहाँ ही की होगा। बात कर रहा हूँ, क्या चीज़? तो मैं कहाँ की बात कर रहा था, मतलब मेरा सवाल कहाँ लगता, आपके हिसाब से, आपके विषय से, आपके एनालिसिस करने के हिसाब से मैं क्वेश्चन क्या कर रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी आप आत्मज्ञान पर ही हैं, आत्मज्ञान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कि मैं कौन? हाँ, एग्जैक्टली। और जो तरुण जी के बारे तो में आपने कहा, आत्मज्ञान में ब्रह्म कोई भेद लगता है क्या? वो सब बाद में चर्चा करेंगे, पहले आत्मज्ञान तो हो जाए, फिर हम चर्चा करेंगे जी कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है। जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से माफ मांग के बाकी साथ तो और कोई किसी क्वेश्चन में पूछ लो भाई, हाँ, जो माफ आप करें। मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको जब आप पक्ष विपक्ष में लिख रहे हो अपने विषय पर, तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी निष्कर्ष है आप सत्संग में अगले हफ्ते आके फिर बताइएगा सभी को। पर मनन करना पड़ेगा प्रवीण जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रवीण जी, मेरा एक प्रश्न है, बोलूं? बोलिए। आत्मा को सत चित आनंद कहते हैं ना शास्त्रों में, या बड़े बड़े गुरुजन सत चित आनंद कहते हैं ना उसको। हाँ, तो सत और आनंद तो समझ में आता है, लेकिन ये चित उसके साथ क्यों मिल जाता है? सत चित आनंद क्यों कहते हैं उसको? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये भी अद्वैत के स्तर का ही प्रश्न है। क्योंकि जब द्वैत तक आप आएंगे तो आपको सत्य दिखेगा और चित्त दिखेगा। चित्त मतलब क्या? माया। और सत्य मतलब क्या? आप। ये द्वैत तक जब आप स्थापित हो जाएंगे तो आपको दिखने लगेगा ये दोनों चीज। आपके सामने एक अनंत माया चल रही है। क्योंकि हमें गुरुजी ने और आपने मुझे समझाया है कि भाई सत तुम्हारा तत्व है और आनंद तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तो बोलने में और शास्त्र में तो सत चित आनंद बोलते हैं, तो ये चित्त उसके बीच में क्यों आ गया? मतलब चित्त तो नाद है, माया है। मतलब मेरे पूछने का प्रश्न यही था। हाँ, तो ये इसी सत्संग में मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अद्वैत के स्तर पे आप ये जान पाएंगे कि सत्य और चित्त मतलब सत्य और माया भी एक ही है। इसमें जितनी भी माया में जो भी निकल रहा है, जो भी प्रकट हो रहा है, वो केवल एक संभावना मात्र ही है नहीं वास्तविकता में, केवल आनंद ही बसता है। तो सत्य भी वही है जो चित्त है और जो आनंद है। पर ये अद्वैत के स्तर पे ही आके आप समझेंगे। तो मतलब ये जो प्रश्न है, जो आत्मज्ञान का नहीं है ना, ब्रह्म ज्ञान का है ना? हाँ, ब्रह्म ज्ञान का ही प्रश्न है। हाँ, तो जब मतलब साधक लास्ट स्टेज पे होता है तो तब वो जान जाता है ना कि सत चित और आनंद में ही हूँ। हाँ, उससे पहले ही जान जाएंगे आप कि जब आप द्वैत के अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि द्वैत से अद्वैत 10-15 मिनट में ही पहुंचा जा सकता है। तो आप तभी आप समझ जाएंगे। देत का ज्ञान तो पंडित आपने करवा दिया, लेकिन मुझे एक संशय हुआ कभी चित्त तो मतलब अनुभव है, मतलब सारी बुद्धि वो तो सब अनुभव है, मिथ्या है। तो ये मिथ्या उसके साथ बोलने में क्यों जुड़ जाता है? इसीलिए मेरा प्रश्न था। हाँ ठीक है, अच्छा प्रश्न है। द्वैत के स्तर तक ये दोनों भिन्न हैं, अद्वैत के स्तर पे ये दोनों एक ही हैं, जो कि दोनों ही आनंद ही हैं। ठीक है। जी जी, ओके। ठीक है, आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद और चर्चा करने के लिए सभी को धन्यवाद।